ये चमकता हुआ सितारा, शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, एनर्जी, इस शरीर की मालिक मैं आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सबको सुख देने वाली, सबको स्नेह देने वाली, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। परमात्मा शिव की संतान, मैं वो शिव की शक्ति हूँ। संपूर्ण पवित्र, निस्वार्थ, मैं शक्ति, आज मैं आत्मा अपने अंदर की कौन सी कमजोरी परमात्मा शिव पर अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। मेरे अंदर वो कौन सा आँख का फूल है जो मेरे मन को जहरीला बनाता है, मन को शांत नहीं रहने देता, दूसरों को भी दुख देता है। मेरी कौन सी वो आदत है, आज व्रत करते हैं, अच्छे से अपनी चेकिंग करें और आज एक आदत अर्पण करें। दूसरों की चेकिंग नहीं करनी, अपनी चेकिंग करें कि मैं आज अपने अंदर कौन सी कमजोरी, बहुत सारी आदतें हैं हमारे पास, कई ऐसे संस्कार हैं, हमारा सोचने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारा व्यवहार, बहुत सारे श्रेष्ठ संस्कार हैं, लेकिन कुछ एक कमजोर संस्कार हैं। लेकिन आज का दिन ही है उन संस्कारों को अर्पण करने का, उस अर्पण करने का व्रत लेना। 1 मिनट आँख बंद कीजिए, चारों तरफ से ध्यान हटा दीजिए, सिर्फ अपने पर लेकर आइए और बहुत एकाग्रता से अपनी चेकिंग करते हुए एक आदत अर्पण करें। अपनी कोई एक आदत चला दे उसके ऊपर, और जो अर्पण करता है वो चीज वापस नहीं आती है।
जिस चीज को मिल गया कि क्या अर्पण करना है, हाथ उठाए जरा। मिल गया क्या अर्पण करना है? वेरी गुड। कौन कौन सच में अर्पण करना चाहता है? मतलब हम उस चीज को अपने जीवन से क्या करना चाहते हैं? निकाल देना चाहते हैं। अगर कोई शेयर करना चाहे, कौन सी चीज आज अर्पण करना चाहते हैं? कोई भी बताइए, कौन सी चीज अर्पण करना चाहते हैं? हाँ बोल दो, वहां से आवाज लगे। इनएक्शन। एक्शन ना लेना। ओह अच्छा, वेरी गुड। मतलब कोई बात का एक्शन ना लेते हैं तो वो वाला संस्कार अर्पण करना चाहते हैं। अर्थात जब जहाँ जिस चीज की जरूरत हो वहाँ वो कर्म करना है, राइट? ओके। कोई और चीज कौन अर्पण करना चाहता है? ओवर रिएक्ट करना। अच्छा, मतलब बात सामने से आती है, हम रिएक्ट कर देते हैं, तो हमें अपना रिएक्शन अर्पण करना है। मतलब जब बात आई तो हम कैसे रहे? कौन कौन इस आदत को अर्पण करना चाहता है? तो दृष्टि बना लेते हैं, हम एक से ज्यादा कर लेंगे आज तो रिएक्ट करना। और कोई आदत अर्पण करनी है जी? अच्छा, गुस्सा भी अर्पण करना है। और किसी को अपना गुस्सा अर्पण करना है? आज सुबह से मैं सुन रही हूँ ये बहादुरों का शहर है। तो बहादुर मतलब जो डिसाइड करेंगे वो हो जाएगा। और कुछ अर्पण करना है? ओवर थिंकिंग भी अर्पण करना है, ज्यादा सोचने की आदत। बात आती है, हम बात के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई बार वो सोच एक शोर की तरह चलती रहती है। रात को सोने भी जाते हैं तो नींद नहीं आती, क्योंकि यहाँ शांति नहीं आती, वो शोर चलता रहता है, वो बात चलती रहती है। ओवर थिंकिंग। और किस किस के पास आदत है ऐसे ज्यादा सोचने की? आप देख रहे हो, हम सबके पास एक जैसे संस्कार है। ओवर थिंकिंग अर्पण करना है। हाँ जी, जेलसी। और किस किस के पास है ईर्ष्या करने का संस्कार? किसी के पास नहीं ईर्ष्या करने का संस्कार। ईर्ष्या का संस्कार तो ऐसा है जो कईयों को पता भी नहीं होता कि हमारे पास है, लेकिन वो बहुत तंग करता है हमें अंदर। चाहे हमारे पास कितना कुछ ना हो, लेकिन जैसे किसी और के पास कुछ दिखाई देता है तो, और वो करते करते, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं करते, हमें पता भी नहीं चलता कि कभी कभी हम दूसरों की सफलता में नाखुश हो रहे हैं। मतलब सिर्फ अगर हम बैठ के चेक करें कि किसी के जीवन में कुछ अच्छा हुआ है और हमें उस अच्छे से प्रॉब्लम है, एक चीज हमेशा याद रखनी है, उनके जीवन में जो अच्छा हुआ है उससे जब हमें प्रॉब्लम होगी तो हमें प्रॉब्लम उनसे नहीं है, उनके जीवन में जो अच्छा हुआ है उससे प्रॉब्लम है। तो हमारी प्रॉब्लम किससे हो गई? हमारी प्रॉब्लम किससे हो गई? सपोज ये बहन है, ये इनके घर गई, ये वो अच्छाई है जो इनके घर गई, लेकिन ये अच्छाई जो इनके घर गई, मुझे इस अच्छाई से प्रॉब्लम है। चाहे वो सफलता हो, चाहे वो बच्चों की सफलता हो, कुछ भी हो, मुझे उस अच्छाई से प्रॉब्लम है। तो मेरी प्रॉब्लम उनसे नहीं है, मेरी प्रॉब्लम किससे है? मेरी प्रॉब्लम उस अच्छाई से है। और हमेशा ध्यान रखना है, जिससे भी मेरे मन को प्रॉब्लम होगी वो मेरे घर आने से पहले सोचेगा। इसीलिए किसी की भी सफलता से कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना, नहीं तो सफलता के साथ प्रॉब्लम का रिलेशनशिप बन जाएगा।
क्योंकि हम सफलता से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो भले मन को थोड़ा सा लगे क्यों उनके पास, क्यों मेरे पास नहीं, कोई बात नहीं। मन को बैठकर समझाकर उनके लिए बैठकर दुआ करना। भले मन फिर भी कहेगा लेकिन क्यों, तो भी उसको चुप करके समझाकर दुआ क्रिएट करना सिखाना। तो जब हम सफलता के प्रति दुआ करेंगे तो सफलता हमारे घर पे आना शुरू हो जाएगी। तो ईर्ष्या करने से सामने वाले का भाग्य तो नहीं बदलता, उनके घर तो जिसने आना है उसने आना है, क्योंकि उनके कर्मों से आना है। लेकिन जब मेरे अंदर कुछ होता है उस चीज़ को देखकर, तो वो चीज़ मेरे घर आने से पहले रुक जाती है। इसलिए दूसरों के लिए दुआ करना और दूसरों की खुशी में खुश होना, ये हमारा मूल संस्कार है। लेकिन धीरे धीरे संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया तो हम एक ऐसी स्थिति में आकर पहुंच गए जहां दूसरों की सफलता से हमें प्रॉब्लम होने लगे। तो अपने आप को ही साक्षी होकर देखेंगे तो लगेगा हम कैसे बन गए हैं, हमें दूसरों की सफलता से प्रॉब्लम होने लग गए हैं। दूसरों की सफलता की दुआ मांगने वाले आज दूसरों की सफलता से प्रॉब्लम हो रही है। अपने ऊपर बैठकर चेक इन करने की जरूरत आ जाती है। और कोई चीज रहेगी जो स्वागत करना है, फियर, हाँ, डर, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ हाँ, क्षमा नहीं कर पाते हम। ओ बच्चा उठो, क्या बोला आपने? इरिटेशन किसके पास है? वो आपके पास है, मम्मी के पास? आपके पास है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि उनको कौन सी चीज खत्म करनी है। जी क्या चीज? अच्छा, टेंशन खत्म करनी। कितनी सारी लिस्ट निकल कर आ जाती है। टेंशन, चिंता, इरिटेशन, इम्पेशंस, ओवरथिंकिंग, जेलसी, फियर, गुस्सा। हाँ जी बच्चा, आप हाथ उठाओ, बोलो। ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ी अर्पण करना है। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, उसको पता भी नहीं उसने क्या बोला, क्योंकि उसको पापा ने बोला वो बोलने के लिए नहीं बोला, उसने खुद से बोला ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, आप ओवर कॉन्फिडेंस को चेंज करके सेल्फ कॉन्फिडेंस बना दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बहुत लंबी लिस्ट निकल कर आई जी। ग्रीडीनेस, लोभ, लालच, इच्छाएं, खत्म ही नहीं होती इच्छाएं। 4 पूरी करो तो 4 और खड़ी हो जाती है, जिसको आज की दुनिया अंग्रेजी में कहती है नेवर एंडिंग डिजायर्स। इच्छाएं जो खत्म नहीं होती, ये कलयुग की निशानी है। और सत्युगी देव आत्माओं की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात इच्छा क्या है ये पता ही नहीं। और कलयुग में पहुंचते पहुंचते कैसे हो गए, इच्छाएं खत्म नहीं होती। तो ये सारी जो लंबी लिस्ट लिखी, ये सिर्फ एक ही चीज का प्रतीक है। हमें इतनी सारी चीजें खत्म नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें एक्चुअली एक ही चीज है। जैसे मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊं और मैं कहूँ सीढ़ी चढ़ने में पैर दर्द होता है, थोड़ा सा ज़्यादा चलो तो सांस फूल जाती है, मौसम बदलता है तो खांसी जुकाम हो जाता है, ज़्यादा काम कर ले तो बदन दर्द होता है, तो मुझे लगेगा 10 बीमारियाँ मुझे। लेकिन एक्चुअली 10 बीमारियाँ नहीं है। एक्चुअली सिर्फ क्या है कि शरीर का स्टैमिना थोड़ा सा कम है, वो अलग अलग रूप में दिखाई देता है कर्म करते समय। इसी तरह ये सारी जो लिस्ट निकल कर आई, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सारी एक ही चीज़ है। और वो एक चीज़ है मुझ आत्मा की शक्ति की
कमी, मुझ आत्मा की शक्ति की कमी। वो है शरीर की शक्ति की कमी और ये है आत्मा की शक्ति की कमी। तो आज हम कुछ छोटी छोटी बातें अपने जीवन में व्रत करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, क्योंकि आज पूरे देश में व्रत का माहौल है, प्रतिज्ञा की वाइब्रेशन है। और ऐसे दिन पर जहाँ चारों तरफ ऐसा वाइब्रेशन हो, उस दिन जो प्रतिज्ञा करो वो तथास्तु सिद्ध हो जाएगा। व्रत अर्थात वृत्ति को बदलना। व्रत हमारी वृत्ति को बदलता है। तो रेडी व्रत करने के लिए? किस किस ने आज व्रत रखा हुआ है? तो सबने आज व्रत रखा हुआ है, मतलब बिना खाए भी आए हुए आज सुबह से। जैसे खाने पीने का व्रत रखते हैं, ऐसे ही रोज छोटे छोटे और व्रत रख लेने चाहिए। व्रत साल में कुछ दिन नहीं रखना चाहिए, हर रोज कोई व्रत रखना चाहिए। और हर रोज सुबह उठ के डिसाइड करो कि आज मेरा इस चीज का व्रत है। खाने पीने का व्रत रखेंगे तो शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स खत्म हो जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के व्रत रखने की जरूरत है। तो एक दिन कल सुबह उठो और कल व्रत रखो कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्से का व्रत है। और गुस्से की जगह मैंने हर एक से कैसे बात करनी है? शांति, स्थिरता से। कर सकते हैं व्रत? ये व्रत कर सकते हैं? कौन कर सकता है एक दिन के लिए गुस्से का व्रत? देखो कितना आसान है। सिर्फ हम लोग व्रत करते नहीं हैं। तो ये जो त्योहार आते हैं, ये हमें यहाँ कुछ परिवर्तन करने के लिए, सिखाने के लिए आते हैं कि शिवरात्रि अर्थात यहाँ का व्रत करना, शिवरात्रि अर्थात यहाँ की जो कमजोरी है उसको अर्पण करना। शिवरात्रि अर्थात सिर्फ ये नहीं सारी रात जागना, लेकिन शिवरात्रि अर्थात अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं उसमें से जागना। तो वो हर प्रथा, हर रिचुअल जो हम त्योहार पर करते हैं वो एक्चुअली यहाँ के लिए होता है। अब थोड़े दिन में फिर होली आएगी, फिर हम एक दूसरे पर रंग लगाएंगे, फिर हम होलिका जलाएंगे, लेकिन वो सिर्फ बाहर करने के लिए नहीं होता है। होलिका जलाना अर्थात अपने अंदर का अहंकार जलाना। और जब अपने अंदर का अहंकार जलाएंगे, जो अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, उसका रंग सब पर लगाना। लेकिन हम सबके ऊपर लाल पीला नीला लगाते हैं एक दिन और होलिका लगती। और जब हम अपने अंदर के अहंकार को जलाएंगे और एक दूसरे के ऊपर ये प्यारे प्यारे सम्मान, एकता, प्यार का रंग लगाएंगे, तो जो जीवन में नशा होगा खुशी का, वो कुछ और ही होगा। लेकिन हम उस नशे के लिए कुछ और पीना शुरू कर देते हैं कि आज होली है, और उस रीति से एक दिन उस त्योहार को मनाकर अगले दिन जैसे है वैसे ही। तो त्योहार इसलिए नहीं आता है कि एक दिन का उमंग उत्साह, त्योहार आता है जीवन को बदलने के लिए। अगर हम उस त्योहार को सही मायने से यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ यहाँ पर नहीं। तो हम त्योहार का मूल आधार जो बीज है, वो कारण है, उसको समझकर जब सेलिब्रेट करेंगे तब वो त्योहार जीवन परिवर्तन करने वाला त्योहार होता है। तो ये जो शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। हमारी हर सोच यहाँ से चलती है, हमारा हर निर्णय यहाँ से होता है, हमारा हर कर्म यहाँ से डिसाइड होता है, वो ये शक्ति है। सारा दिन में हम यहाँ सारी मेहनत करते हैं, लेकिन ये शक्ति जो सब कुछ कर रही है, उस शक्ति का ध्यान रखने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे इसकी शक्ति कम होने के कारण हमारे संस्कार बदलने लग जाते हैं। अपना लेफ्ट और राइट हैंड दोनों आगे निकालिए ऐसा, और मैं आपको जो जो शब्द बोलूँगी ना, आप अपनी तरफ से राइट हैंड पर रखते जाइएगा कि जो आपको लगता है नॉर्मल है उसको राइट पर रखिए,
और जो आपको लगता है नहीं नॉर्मल नहीं अनकंफर्टेबल है उसको लेफ्ट पर रखिएगा, ठीक है? इजी, ऊपर करो थोड़ा हाथ और एक दूसरे के हाथ नहीं देखेगा, ठीक है? और जैसे ही जो इमोशन होगी फिर उसका हाथ ऊपर करना, ठीक है? तनाव, ये तो पता नहीं चल रहा आप कौन सा हाथ ऊपर कर रहे हो। हाँ, तनाव, टेंशन, लेफ्ट पे या राइट पे? राइट पे वो रखना है जो नॉर्मल है और लेफ्ट पे वो रखना है जो अनकंफर्टेबल है, जो नॉर्मल नहीं है। टेंशन को कौन से हाथ पे रखेंगे, लेफ्ट या राइट? पक्का? हाँ, अब ऐसे ऐसे करते जाना है, ठीक है? टेंशन लेफ्ट, खुशी, गुस्सा, क्षमा, चिंता, चिंता लेफ्ट है, चिंता करना नॉर्मल नहीं है, ध्यान रखना राइट, कंपैरिजन, सेल्फ रिस्पेक्ट स्वमान राइट, ईर्ष्या, दुआ देना, डर, निडर, कितना सहज नहीं लग रहा है इस टाइम करना, इजी नहीं है कितना। अब यही अगर रोज जीवन में क्लैरिटी रखे तो जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन हमने सारा दिन सब कुछ जो भी लेफ्ट हैंड में रखा है, हमने सारा दिन उसको नॉर्मल बोला हुआ है। एक्सपेक्टेशन, लोगों से अपेक्षा रखना, कौन से हाथ पे? ध्यान से बोलना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना, ये ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ये कौन से हाथ पे होता है? डिसाइड, सोचो सोचो सोचो। दो ऑप्शन है। अच्छा, डिपेंड्स किसके लिए सोच रहे हैं? अच्छा, अगर आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए तो सही, एक्सपेक्टेशन राइट है, राइट। और अगर आप किसी अननोन के लिए सोच रहे हैं कि उसके जजमेंटल होके, तो एक्सपेक्टेशन मतलब मुझे जो सही लगता है उस अनुसार आपको होना चाहिए। आप मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट से चलें, ये है एक्सपेक्टेशन। और एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है, आप जैसे हैं हम आपको स्वीकार करते हैं, और आपको स्वीकार करके फिर हम आपके ऊपर और काम करते हैं कि आपके अंदर और अच्छे संस्कार कैसे जाकर किए जाए। लेकिन आप जैसे हैं हम आपको वैसा स्वीकार करते हैं। अभी दोनों की यहाँ पे चेकिंग करनी है कि कौन सा नॉर्मल फील होता है, एक्सपेक्टेशन या एक्सेप्टेंस, वो हम अभी चेक करेंगे। तो ये क्लियर हो गया ना कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। छोटी सी गलती जो हमने की है, सब कुछ जो हमने अभी लेफ्ट हैंड पे रखा, समाज ने उसको नॉर्मल बोल दिया है। तो हम कहते हैं टेंशन होना तो क्या बोलते हैं, टेंशन होना तो नॉर्मल है। बात ही ऐसी गलत की तो गुस्सा आना तो, बोलिए एक बार अच्छे से, गुस्सा आना तो नॉर्मल है। बच्चों की चिंता होना तो नॉर्मल है। और जिस भी चीज़ को हम नॉर्मल बोलेंगे फिर वो वाली चीज़ को हम करते जाएंगे। तो हम चिंता भी फील करते गए, गुस्सा भी करते गए। कोविड आया, हमने कहा डरना तो नॉर्मल है, कोविड में डर तो लगेगा ही। तो सारी जो बीमारियां हैं, मतलब अनकंफर्टेबल जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, हमने उसको नॉर्मल कहा, अपने बच्चों को भी वही नॉर्मल सिखाया। अभी फरवरी महीना चल रहा है ना, एग्जाम वाला, तो हम क्या कहते हैं, एग्जाम है तो टेंशन होना तो नॉर्मल है। पूरा साल बोलते रहते हैं बोर्ड के एग्जाम में, अच्छा बोर्ड का एग्जाम है, अच्छा बड़ी टेंशन हो रही होगी, बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है। और जिस दिन उस बच्चे को टेंशन होती है उस दिन बोलते टेंशन मत लेना, एग्जाम पे असर पड़ जाएगा। पूरा साल क्या बोला उसको। सो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि नॉर्मल कौन सी चीज़ को बोला, क्योंकि जिस चीज़ को नॉर्मल बोला उसी को कर्म में लाते जाएंगे। यहाँ पे आत्मा के पास दोनों संस्कार हैं। मेरे पास गुस्से का भी संस्कार है, मेरे पास शांत रहने का भी संस्कार है, मेरे पास बातें पकड़ के रखने का भी संस्कार है, मेरे पास बातें छोड़ने का भी संस्कार है।
मेरे पास क्षमा करने का भी संस्कार है, मेरे पास नाराजगी पकड़ के रखने का भी संस्कार है। लेकिन चॉइस मेरी है कि कौन से संस्कार को यूज करना है। क्या लगता है हमें कौन से संस्कार को यूज करना है, वो हम कैसे डिसाइड करें? हम उस संस्कार को यूज करें जिस संस्कार को यूज करने से यहाँ की शक्ति क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की शक्ति का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। पड़ता है नहीं पड़ता है? यहाँ से हम जो भावनाएं क्रिएट कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आजकल अचानक बीमारियां कल आ जाती है, ये हो गया, अचानक ये हो गया, अचानक ये हो गया, और हम डॉक्टर को जाके कहते हैं कि मेरी तो हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, स्ट्रेस। क्योंकि यहाँ इसको विजुअलाइज करें, आंख बंद करें 1 मिनट और इसको विजुअलाइज करना, ये शक्ति पे यहाँ पे जो जो चल रहा है, मेरी एक एक सोच मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुँचती है। मेरी एक एक सोच मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुँचती है। ये साइंस कहते हैं, ये डॉक्टर कहते हैं। अब सिर्फ चेक करो, आज सारा दिन में मेरी सोच कैसी रही जो मेरे शरीर तक पहुंची? क्या सारी मेरी सोच ऐसी थी जिससे हेल्थ बनेगी? मैंने आज सारा दिन में कुछ ऐसा तो नहीं सोचा जो मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अब मैंने यहाँ किसी के लिए कुछ पकड़ के रखा, ये ऐसे क्यों है, ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, जिसको देखो ऐसा करता है। मैंने सोच लिया और सोच के यहाँ पकड़ के रख लिया। अब मैं अपना काम करने में बिजी हो गई, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पकड़ के रखा उसकी वाइब्रेशन मेरे शरीर तक पहुँचती गई, और जो मैंने चीज़ें पकड़ के रखी उसकी वाइब्रेशन मेरे शरीर तक पहुँचती गई। तो थोड़े सालों के बाद मेरे शरीर ने उसका रिजल्ट मुझे दिया। और तब जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने शरीर से उस बीमारी को निकाल दिया, और फिर डॉक्टर ने हमें कहा अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए। तो हमने खाना पीना ठीक किया, हमने अपना नींद स्लीप साइकिल ठीक किया, हमने योगा प्राणायाम एक्सरसाइज शुरू किया, लेकिन हमने यहाँ कुछ नहीं बदला। यहाँ वही बातें पकड़ के रखी हुई है, यहाँ वही जिद करने का संस्कार, गुस्सा करने का संस्कार, चिल्लाने का संस्कार, चिंता करने का संस्कार, दर्द, वो तो यही पकड़ के रखा है। कुछ सालों के बाद शरीर फिर से कुछ कहता है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर से उस बीमारी को ठीक करवाते हैं। तो जब डॉक्टर कहता है लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल सिर्फ खाना पीना सोना व्यायाम, ये लाइफस्टाइल मतलब मेरा सोचने का तरीका। लाइफस्टाइल अर्थात मेरे शब्द। मैं बहुत खुश, तो शरीर ठीक होगा तो खुश, या खुश होंगे तो शरीर ठीक होगा। इस हॉल में तो सारी डेफिनेशन अच्छी चल रही है, लेकिन ये इक्वेशन हम सबको पता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं हम ऑपोजिट भाषा बोलने शुरू कर देते हैं। इस समय जो भी कोई थोड़ी बड़ी बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कई डॉक्टर्स जो इस बात को स्टडी कर रहे हैं वो उनसे पूछते हैं पिछले 2-3 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ है? वो सुनाते हैं ये हुआ, बच्चों की लाइफ में ये हुआ, बिजनेस में ये हुआ। वो जो 2-3 साल लगते हैं यहाँ की चीज को यहाँ आने के अंदर, इसीलिए अटेंशन, अपनी सोच पर अटेंशन। मेरी सोच मेरी सेहत बनाती है। यहाँ पर सारा दिन में हजारों संकल्प चलते हैं। हमारी सोच से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनता है। आपके शहर में डिप्रेशन आया अभी तक या नहीं आया? आया कहीं कहीं आया या नहीं आया? अभी
हाँ जी या नहीं? आया है? आया है? दिल्ली से नजदीक ही रहते हैं, वहाँ तो बहुत आया हुआ। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। हाँ जी, हर जगह है, बट फिर भी कम है तो उसको अभी से 25 साल पहले स्ट्रेस भी कोई शब्द नहीं था। जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे स्ट्रेस कोई शब्द ही नहीं था। हम उसको फिजिक्स में बोलते थे स्ट्रेस। अपने जीवन में तो बोलते थे एग्जाम के एक दिन पहले टेंशन, रिजल्ट के एक दिन पहले टेंशन, बाकी सारा मौज। कोई टेंशन शब्द भी नहीं था स्टूडेंट लाइफ में। तो फिर एक शब्द आया स्ट्रेस, और वो शब्द जब आया तब भी हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, और धीरे धीरे वो स्ट्रेस को एक स्टेटस सिंबल बनने लग गया है। वेरी स्ट्रेस, सामने वाला बोलता है आई एम ऑल्सो वेरी स्ट्रेस। और अगर कोई बोले आई एम नॉट स्ट्रेस तो सामने वाला बोलता है क्यों, आपका काम नहीं चल रहा है? तो लोग ऐसे ही बिना मतलब बोलने लगते हैं आई एम स्ट्रेस। फिर छोटे छोटे बच्चे बोलने लगते हैं आई एम स्ट्रेस, और बोल बोल के उसको हमने नॉर्मल ही कर दिया। मतलब 99 बुखार शुरू हुआ था, उसको वहीं ठीक कर लेते वो वहीं खत्म हो जाता। लेकिन हमने उस 99 को नॉर्मल कह दिया, तो वो 99 से 100 पे गया, 101 पे गया, 102 पे गया, क्योंकि हमने उसको नॉर्मल कह दिया। अब ये अगली चीज आई है, वो है डिप्रेशन। वो एक इमोशन नहीं, वो एक बीमारी है। अगर हम अभी भी कुछ नहीं करेंगे तो आप आज की डेट लिख के रखना, यार शिवरात्रि लिखने की भी जरूरत नहीं, याद रहे। और आप अगले साल शिवरात्रि पर चेक करना कि इसका फिगर कहाँ से कहाँ चला गया होगा। कोविड के बाद से 2-4 साल बाद लोग कहेंगे डिप्रेशन ये तो नॉर्मल है। जैसे डायबिटीज को याद रखने बोले मुझे डायबिटीज है, 25 साल पहले इसको नॉर्मल नहीं बोलते थे। तो इस 25 साल की मेहनत का हमारा रिजल्ट, बहुत मेहनत की है ना हमने पिछले 25 सालों में। जब से हमारे पास ये खिलौने आ गए हम तो ठीक से सोए भी नहीं रात को, क्योंकि हम सारा दिन काम करते रहते हैं। लेकिन इस 25 साल की मेहनत का रिजल्ट आज अगर हम चेक करें तो डिप्रेशन आम बनता जाएगा, डिवोर्स नॉर्मल है, कैंसर दिल्ली में एक हर, और आज हम अपने आप को कहते हैं हम सक्सेसफुल हैं। ये हमारी सफलता की डेफिनेशन है। पर ऐसा क्यों हुआ? जब हम इतनी मेहनत कर रहे थे फिर ये रिजल्ट क्यों निकला? क्योंकि जब हम बाहर की प्राप्तियों में मेहनत कर रहे थे, इतना भाग रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि यहाँ की तरफ ध्यान रखना छोड़ दिया। तो यहाँ वाली सफलता मिल गई और यहाँ वाली चीज कमजोर हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बाहर मेहनत करके यही प्राप्ति कर ली, लेकिन इसका मतलब यह है कि यहाँ मेहनत करते हुए यहाँ भी थोड़ा सा टेंशन है। आपका मकान है, 2 गार्डन है, एक बगीचा आगे है, एक बगीचा पीछे है। जो आगे वाला बगीचा है ना, वो सारी चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं और दुनिया को भी दिखाई देती है। तो चलते फिरते आपके बगीचे को सारे देखते और कहते बड़ा सुंदर गार्डन है, बड़ा सुंदर गार्डन है। पीछे का जो बगीचा है ना, वो ये है, अंदर जो है ये ना आपको दिखाई देता है ना कोई और को दिखाई देता है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है जब आगे वाला बगीचा अच्छा हो जाएगा मतलब हम बहुत धन कमा लेंगे, सफलता मिल जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो खुशी तो अपने आप आ जाएगी। मतलब पीछे वाला बगीचा तो अपने आप ही सुंदर बन जाएगा। तो पिछले 25 सालों में आगे वाला बगीचा तो बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। देखो हमने क्या क्या चीज़ों का निर्माण कर दिया है, लेकिन पीछे वाला बगीचा क्या होने लगा? पीछे वाला बगीचा क्या होने लगा? हमने कहा टेंशन नॉर्मल, गुस्सा नॉर्मल, डर नॉर्मल, ईर्ष्या नॉर्मल। तो पीछे के बगीचे के फूल तो क्या होने लग गए हैं? क्या हो गए? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट
ये सिर्फ हमारे बगीचे के पीछे के फूल नहीं मुरझाए, हमारे इस गलती की वजह से बच्चों के पीछे के बगीचे के फूल मुरझा गए हैं। और अगर हमने अब जल्दी से उस पीछे के बगीचे की तरफ ध्यान रखना नहीं शुरू किया तो फिर हम अपने आगे वाले बगीचे को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। होता है ऐसे या नहीं होता है? हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक बार जीवन में आ जाए और कुछ भी इंजॉय नहीं होता है। तो क्या हमें दोनों बगीचों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? आगे वाले बगीचे को आप तेज करते दीजिए लेकिन पीछे वाले बगीचे को आधा पौना घंटा तो दीजिए। लेकिन जब हम किसी को कहते हैं आप आइए सेंटर पर मेडिटेशन सीखिए, इसको शक्तिशाली बनाइए, तो इमीडिएट आंसर क्या बनता है? बताइए आंसर क्या है? बताइए आंसर क्या है? टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है पीछे वाले बगीचे में आधे घंटे जाने के लिए? क्योंकि आगे वाले बगीचे के ऊपर सारा ध्यान चल रहा है। अब ध्यान से चेक करिएगा, ये पीछे वाला बगीचा, ये आगे वाला बगीचा। आंसर आप देंगे। अगर आगे वाला बगीचा अच्छा होगा तो पीछे वाला बगीचा अच्छा बन जाएगा, या अगर पीछे वाला बगीचा अच्छा होगा तो आगे वाला बगीचा अच्छा बनेगा। पीछे वाला आपने पता है, देख रहे हैं, हमें तो सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। अगर हम खुश होंगे तो हेल्दी होंगे, या हेल्दी होंगे तो खुश होंगे? अगर हम खुश होंगे तब रिश्ते अच्छे होंगे, या रिश्ते अच्छे होंगे तो हम खुश होंगे? अगर हम खुश होंगे तब अपने काम पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, या काम पर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी? इक्वेशन ही गलत कर दी थी सारी। संस्कार से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। हमने ऑपोजिट कर दिया, हमने लगा संसार अच्छा होगा तो संस्कार अच्छे बन जाएंगे, सृष्टि अच्छी होगी तो संकल्पों में खुशी आ जाएगी। तो आज हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी इक्वेशंस को फिर से क्या करना है, करेक्ट करना है। रेडी करेक्ट करने के लिए? रेडी है ना करेक्ट करने के लिए? रेडी है आधा घंटा इसके लिए देने के लिए? कौन किसके पास आधा घंटा है रोज? फोटो खींचो सबने हाथ उठाया, हमारे पास आधा घंटा है। जिसने अपने जीवन में आत्मिक शक्ति के लिए आधा घंटा निकालना शुरू किया तो संकल्प से सृष्टि ठीक हो जाएगी आपकी। ये बीज है, ये बीज है, यहाँ से जीवन रूपी वृक्ष निकलता है। हम क्या कर रहे हैं, वृक्ष को पानी दे रहे हैं, पत्ते पत्ते को पानी दे रहे हैं, बीज को पानी नहीं देते हैं। भैया बैठ जाओ, बस फोटो का भी एक संस्कार हो गया। फोटो का संस्कार हो गया ना हमारा। आजकल हर चीज़ की फोटो खींचते रहते, चलो उठो बैठो हर चीज़ की फोटो खींचते हैं। वैसे जब हमारी फोटो खींच रही होती है तो हम कैसे हो जाते हैं? अभी आप 3-4 हज़ार भाई बहन बैठे हो, भैया ने सामने से फोटो खींच के, ठीक है, अब कल आपके व्हाट्सएप पे ये फोटो भेजेंगे, वो आप 4000 के बीच में किसके ऊपर सबसे पहले चेक करेंगे? कोई फर्क पड़ता कौन आसपास बाकी सब कैसे दिख रहे हैं? यही जीवन जीने में लेकर आए हैं। हम सारा दिन जो कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी फोटो खींच रही है। वो फोटो यहाँ छपती है, लेकिन सारा दिन यहाँ पे छपने वाली फोटो का ध्यान न रखकर दूसरों के चलिए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। और जो फोटो इधर एक बार छप गए वो एडिट नहीं हो सकते हैं। आत्मा पर हर कर्म और संस्कार का प्रभाव रिकॉर्ड होता जा रहा है। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, पता नहीं चलता। पिछले कुछ हफ्तों से हर हफ्ते मुझे एक किसी का
रात को सोए, सुबह में उठे, ठीक ठाक अभी बैठे थे, सडनली कोलैप्स हो गए। टाइम नहीं मिलता यहाँ की रिकॉर्डिंग ठीक करने के लिए, टाइम नहीं मिलता है। 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती है, अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? क्या लेकर जाएंगे? सिर्फ अपने कर्म और संस्कार। ये सारा जो आगे का गार्डन है ना, इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, वो तो साथ जाने भी नहीं वाला है। और जो पीछे का गार्डन है उसको छोड़ के जाना भी चाहो तो छोड़ नहीं सकते, साथ जाने वाला है। तो जो टेम्पररी है उस पर इतनी मेहनत करते हैं, जो मूल है, जो बीज है, उस पर अटेंशन देते नहीं। और वो मूल और बीज सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है, आगे भी साथ जाने वाला है। 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ेगी। अब अपने आप को विजुअलाइज करो, मैं जो हूँ अभी, जो मेरी सोच है, जो मेरे संस्कार हैं, जो बातें मैंने यहाँ पकड़ के रखी हुई है, ये वो सीधी है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। 1 सेकंड में मुझे आत्मा ने शरीर छोड़ा, निकले और कहाँ जाएगी आत्मा? माँ के गर्भ में जाके प्रवेश कर देगी। कुछ महीनों बाद एक बच्चा पैदा होगा, पंडित जी उस बच्चे की जन्म पत्री बनाएंगे और उसी दिन पंडित जी बहुत कुछ बता देंगे उस बच्चे के बारे में। ऐसा होगा, 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा। बट उस बच्चे ने तो अभी तक कोई कर्म ही नहीं किया, तो वो भाग्य किस आधार से बन रहा है? वो जन्मपत्री किस आधार से बन रही है? बोलिए, किस आधार से बन रही है? जो कर्म और संस्कार में रिकॉर्डेड लेकर आई हूँ। मतलब यहाँ पर जो कर्म और संस्कार रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो सिर्फ इस जीवन का भाग्य नहीं बना रहे हो। तो लगता है यहाँ की रिकॉर्डिंग की फोटो थोड़ी चेक कर लेनी चाहिए सारा दिन। अब अगर चेक करें कि मैंने किसी के बारे में कुछ पकड़ के रखा है, किसी के साथ मेरा कुछ आज हुआ और मैंने वो बात को पकड़ के रखा है और मैंने सोचा पकड़ना ही था, बात ही उन्होंने इस तरह से गलत की थी, तो मैंने पकड़ के रखा। मैं रात को सोई और सुबह नहीं उठी, तो मेरे साथ क्या जाने वाला है? मेरे साथ क्या जाने वाला है? वो जाएंगे मेरे साथ? हर रोज हर बात में अपने आप को याद दिलाना, वो मेरे साथ, बोलिए एक बार, वो मेरे साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने जो किया वो भी मेरे साथ नहीं जाएगा। उनके बारे में जो मैंने सोचा वो मेरे साथ जाएगा। तो उनको सारा दिन बदलने की कोशिश नहीं, पहले अपने बारे में जो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको बदलने की कोशिश। तो सारा दिन ये जो संस्कार है कि मेरी फोटो अच्छी खींचे, इस संस्कार को विधि पूर्वक यूज करो कि यहाँ पर सारा दिन फोटो अच्छी खींचे। फोटोग्राफर वो अच्छा होता है जो सीन खास न भी हो तो भी उसमें से वो एक अच्छी फोटो निकाल देता है। तो हम कहते हैं इतना साधारण सा कमरा था लेकिन इसमें फोटो बड़ी अच्छी खींची है। ऐसे ही हम होने चाहिए। परिस्थिति अच्छी न भी हो लेकिन उस परिस्थिति में मेरी सोच सही होगी तो मेरी फोटो सही खींच जाएगी। यहाँ पर जब भी आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, सिर्फ याद रखना ये मेरे साथ जाने वाला नहीं है। जो ये कर रहा है वो मेरे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन मैं आत्मा जो अभी सोच रही हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। वो मेरे वर्तमान को भी बनाता है और वो मेरे भविष्य को भी बनाता है। जब भी जीवन में कोई बात आती है और हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था, ये उसी का परिणाम है। तो सारा दिन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अटेंशन किस चीज पर होनी चाहिए? सबसे ज्यादा अटेंशन किस चीज पर होनी चाहिए? अपने कर्म और अपने संस्कार। ऐसे कर्म और संस्कार बनाते जाएं जो जीवन में कभी कोई ऐसी सीन ना आए जो मन करे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।
रखना चाहिए अटेंशन, अटेंशन रखना चाहिए। रेडी है रखने के लिए? तो चलो पहले कुछ चीज़ों की सफाई कर देते हैं अभी यहाँ से। किस किस के पास पुरानी बातें पकड़ी हुई है? पता नहीं यार कौन सी पकड़ी हुई है कि नहीं हुई यार? पकड़ी हुई है। किस किस के पास बहुत पुरानी वाली भी पकड़ी हुई है? हमारे पास कितनी पावर है ना। सुबह घर से निकले, किसी ने कहा शाम को ये लेते हुए आना, वो भूल जाता है। सामने वाले कहते सुबह 4 बार याद दिलाया था कि लेते हुए क्योंकि काम इतने उतने कहाँ याद रहते हैं ये बातें। देखिए उस दिन उन्होंने जो कहा था, कहाँ बैठे थे, कौन से ड्रेस के कपड़े पहने थे और कौन से शब्द यूज किए थे, वो अभी तक नहीं भूला है। ये हमारी पावर है, हमारे पास पावर है। क्या याद रखना है और क्या रेडी है उसको निकालने के लिए? रेडी है उसको निकालने के लिए? यस। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालना? जो मैंने पकड़ के रखा उसको कैसे निकालना? कैसे निकालना? हाँ जी जी, हाँ पिछले वाले बगीचे पे आना पड़ेगा। 1 मिनट आप ध्यान करो, उनको सामने लेकर आओ। जो हमने रिकॉर्ड किया था ना, वो भी एक सोच थी और उसको निकालना भी एक सोच है। उन्होंने घुस के मेरे मन में नहीं कुछ रिकॉर्ड किया था, मैंने उनके बारे में सोच के कुछ रिकॉर्ड किया था। आज अपनी सोच को बदलेंगे। जो उस दिन हुआ और जो उन्होंने किया, वो मेरे कोई पूर्व कर्मों का परिणाम है। मेरा ही कर्मों का हिसाब किताब है उनके साथ। बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। बोलो अंदर बैठे, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। आज मैं उस बात को स्वाहा करती हूँ। आज मैं उनको क्षमा करती हूँ और आज से मेरी तरफ से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। फिर से बोलेंगे मन में, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। मैं उनको क्षमा करती हूँ। पुरानी बात को स्वाहा करती हूँ और आज से उनके प्रति सिर्फ और सिर्फ दुआएं और दुआएं। फिर से रिपीट कीजिए, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। आज से उस बात को स्वाहा करते हो, उनको क्षमा करते हो और उनके प्रति आज से सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। ओके, आँख खोलें। 4 संकल्प थे, 4 संकल्प थे। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। दूसरा पुरानी बात स्वाहा, तीसरा क्षमा, चौथा दुआएं। 4 थॉट्स है। कौन कौन ये 4 थॉट्स कर सकता है? इजी है, इजी है ये 4 थॉट्स क्रिएट करना। कौन कौन ये कर सकता है 4 थॉट्स? इजी, वेरी इजी। अब हमें लगेगा
संस्कार। अब आप जैसे अभी मुस्कुराए ना, जैसे ही आप मुस्कुराए अभी और आप हंसे, ऐसे ही हंसना और मुस्कुराना जब लोग हमारा कहना नहीं मानते। अब उनको तो मैंने कितनी बार इशारा किया है, तो मैं अपने संस्कार से समझाती जाऊंगी, वो अपने संस्कार से करते जाएंगे। लेकिन जब कोई अपने संस्कार से कर रहा होता है, हम कहते हैं वो गलत है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या वो गलत है? नहीं। क्या वो गलत है? वही काम है। आप में से किस किस को लगता है वो गलत नहीं है? हाथ उठाए। वो गलत नहीं है मतलब मैं गलत हूँ। तो आपको किस किस को लगता है मैं गलत नहीं हूँ? तो आपको ये लगता है कि मैं भी गलत नहीं हूँ और आपको ये लगता है कि वो भी गलत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपको ये लगता है कि हम दोनों सही हैं, किस किस को लग रहा है कि दोनों सही हैं? अच्छे से हाथ उठाना, किस किस को लग रहा है कि दोनों सही हैं? बस घर जाकर पोस्टर पे लिख देना, हमेशा दोनों सही होते हैं, हमेशा ही दोनों सही होते हैं। चाहे वो पति और पत्नी की आर्ग्यूमेंट चल रही है, चाहे वो माता पिता और बच्चों की आर्ग्यूमेंट चल रही है, दोनों ही सही होते हैं। लेकिन दोनों का संस्कार एक दूसरे से क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। तो मैं उनको देख देख के कह रही हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो मुझे देख देख के कर रहे हैं कि ये मुझे मेरी सेवा से क्यों रोक रहे हैं, और हम एक दूसरे को फिर गलत बोलते हैं। हम एक दूसरे को गलत जो बोलते हैं उससे रिश्ते गलत हो जाते हैं। सामने वाला गलत नहीं होता है, सामने वाला अपने संस्कार के अनुसार कर्म कर रहा होता है। जो हमें राइट लग रहा होता है वो दूसरे को राइट नहीं लग रहा होता, और जो दूसरे को राइट लग रहा होता है वो हमें राइट नहीं लग रहा होता, क्योंकि हम दोनों के संस्कार कैसे हैं? अलग हैं। मेरा संस्कार है कि बैठ जाओ एक जगह, मत चलो लोगों के बीच। उनका संस्कार है मेरी सेवा है सबकी फोटो खींचना, तो मैंने तो चलना ही है। अब हमारे संस्कार एक दूसरे से बिल्कुल कैसे हैं? बिल्कुल ऑपोजिट है। अपने घर में जाओ और चेक करो किस किस के संस्कार एक दूसरे से ऑपोजिट है। लिस्ट मिलेगी अच्छी खासी। एक का संस्कार होता है घर में हर चीज परफेक्ट परफेक्ट, और दूसरे का संस्कार होता है अपना ही घर है, क्या इतना परफेक्ट परफेक्ट बनाते रहते हो, आराम से रहने दो। किस किस के पास है ये ऑपोजिट संस्कार? हाँ, एक का संस्कार होता है हर जगह टाइम से पहले पहुंचना है, दूसरे का संस्कार है इतने डेली थोड़ी हम पहले ही पहुंच जाए, आराम से चलेंगे। अब ये दो अलग अलग संस्कारों के साथ हम एक घर में रहते हैं। एक का संस्कार होता है सब पर विश्वास करना, और दूसरे का संस्कार होता है विश्वास नहीं करना चाहिए, धोखा मिलेगा। अभी दो अलग अलग सेट ऑफ संस्कार के साथ हम एक घर में रहते हैं, लेकिन झगड़े सिर्फ इस बात पर होते हैं कि हम दूसरे को अलग नहीं, हम दूसरे को गलत बोलते हैं। बोलते हैं ना गलत। अभी आपने कितने प्यार से बोला आपके राइट हो वो भी राइट हो, ऐसे कैसे दो राइट कैसे हो सकते हैं? लेकिन एक्चुअली हमेशा दोनों राइट हुए हैं, लेकिन हमने बचपन से सीख लिया एक राइट दूसरा रॉन्ग। और जैसे ही मैंने दूसरे के प्रति ये थॉट क्रिएट की आप गलत हैं, तो मेरे से कौन सी एनर्जी जाएगी उनको? कौन सी एनर्जी जाएगी उनको? आप सिर्फ लेकर आओ अपने परिवार के उस सदस्यों को सामने जिसके संस्कार को देखकर आप ये सोचते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो कौन सी एनर्जी मिल रही है उनको? और वो आपको देखकर ये सोचेंगे आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। तो हम एक दूसरे को उस प्यारे के रिश्ते में कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? गलत 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 गलत। तो रिश्ता क्या होने लगेगा? रिश्ता हिलने लगता है। तो जितने प्यार से अभी दोनों को सही बोला, उतना ही घर जाके भी दूसरे को देख कर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संस्कार सही है, इसका मतलब है कि वो सही है क्योंकि उनके पास वो संस्कार है।
हम उनको संस्कार को बदलने का सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दूसरे के संस्कार को बदलने की शक्ति और सहयोग देने के लिए पहले हमें उनको गलत बोलना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम उसको मन से या वाणी से गलत बोलते हैं तो इतनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है कि वो हमसे क्या होने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं। आप गलत, आप गलत। कान बंद करो, लेकर आओ सामने जिसको गलत बोलते हो मन में, ये गलत है, गलत है, गलत, गलत। गलत नहीं, अलग है। मेरे संस्कार से अलग संस्कार है, क्योंकि वो आत्मा है। वो सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, वो आत्मा है जो एक लंबी यात्रा पर अलग अलग संस्कार लेकर आए हैं। उनको सामने लाओ और उस संस्कार को सामने लेकर आओ और एक दुआ भेजिए, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, मैं आपके संस्कार को स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम उसको बदलेंगे नहीं, लेकिन स्वीकार करने का मतलब हम उनके प्रति निंदा करना और ये गलत बोलना बंद करेंगे। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। आपके पास वो संस्कार है, इसलिए आप वो करते हैं। जैसे कि आप ये संकल्प भेजेंगे, आपसे कौन सी एनर्जी जा रही है उनकी तरफ? आपको फील होती है कौन सी एनर्जी चली जाएगी? अभी फील हो रहा है कौन सी एनर्जी जाएगी? कौन सी एनर्जी जाएगी? सम्मान और प्यार की। और जब किसी के लिए सोचते हैं गलत है, गलत है, गलत है, तो कौन सी एनर्जी जा रही है? कभी भी किसी भी आत्मा के लिए ये गलत है नहीं सोचना चाहिए। जब ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ याद रहती है। आज मैं इस शरीर में हूँ, अलग अलग संस्कार रिकॉर्ड हो रहे हैं। आज मैं आत्मा इस शरीर से निकल दूसरे शरीर में जाऊंगी, तो अपने साथ क्या लेकर आऊंगी? क्या लेकर जाऊंगी? संस्कार लेकर जाऊंगी, राइट? अब उस व्यक्ति को देखिए, अपने परिवार के चारों सदस्यों को देखिए। वो माता, पिता, बच्चे, पति, पत्नी, ये सिर्फ एक रोल है कौन? वो आत्मा है। वो हमारे साथ 20, 25, 50 साल से हैं। उससे पहले वो कहाँ थे? उससे पहले वो कहाँ थे? देखो संस्कार। आधे घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में, फिर भी वही संस्कार यूज कर रहे हैं। इतना संस्कार पक्का होता है। देखा संस्कार अभी भी चल रही। ऐसे ही हंसना है कर जाके, क्योंकि हर आत्मा अपने ही संस्कार के थ्रू चलेगी, दूसरों के संस्कार के थ्रू नहीं। हर आत्मा अपने संस्कार के थ्रू चलेगी, दूसरों के संस्कार के थ्रू नहीं। तो उस सदस्य को देखें जो आपके परिवार का सदस्य है, और उसको देखें कि शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। आज इस शरीर में है, पहले दूसरे शरीर में थी, उससे पहले दूसरे शरीर में थी। अपने ऊपर क्या रिकॉर्ड करते गए? संस्कार रिकॉर्ड करते गए, और जैसे ही समय आया तो संस्कार लेकर आगे गए। हर आत्मा के ऊपर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, इसको पक्का करना है। हर आत्मा के पास 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। सबसे पहला सेट ऑफ संस्कार होता है जो हम पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं। हम सबके पास है पूर्व जन्मों के संस्कार। दूसरा सेट ऑफ संस्कार होता है जो हमें अपने परिवार से मिलते हैं। तीसरा सेट ऑफ संस्कार होता है जो वातावरण से बनते हैं। चौथा सेट ऑफ संस्कार होता है जो हम अपनी इच्छा शक्ति से बनाते हैं।
और 5वां सेट ऑफ संस्कार होता है जो हमारे निज संस्कार होते हैं। पहला सेट ऑफ संस्कार कौन सा, जो हम कहाँ से लेकर आते हैं? तो जैसे एक सीडी होती है, उसमें 5 अलग अलग फोल्डर हैं। ये 5 फोल्डर हमेशा याद रखने बहुत ज़रूरी है। पहला सेट ऑफ संस्कार कौन सा? पूर्व जन्म से लेकर आए। दूसरा सेट ऑफ संस्कार कौन सा? परिवार से मिले। तीसरा सेट ऑफ संस्कार कौन सा? वातावरण से मिले, दोस्त, शहर, जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से मिले। चौथा सेट ऑफ संस्कार कौन सा? जो अपनी इच्छा शक्ति से बनाना। मतलब मैं जो भी संस्कार लेकर आई हूँ या मुझे संस्कार मिला, अगर हम आज डिसाइड करें तो उस संस्कार को बदल सकते हैं। राइट और रॉन्ग? बदल सकते हैं संस्कार। यस, वो है वो 4th फोल्डर और मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5th फोल्डर। उस 5वें फोल्डर के अंदर मुझ आत्मा के ओरिजिनल निज संस्कार हैं और वो उस 5वें फोल्डर के अंदर 7 संस्कार हैं। और ये वो फोल्डर है जो हर एक के पास है। जो ऊपर के 4 हैं वो हर एक के अलग अलग हैं, लेकिन जो वो 5वां फोल्डर है वो हर एक का एक जैसा है। उस 5वें फोल्डर में ये याद रखना है, उस 5वें फोल्डर में जो 7 संस्कार हैं, पहला है शांति, दूसरा है सुख, तीसरा है पवित्रता, चौथा है शक्ति, 5वां है प्यार, छठा है ज्ञान और 7वां है आनंद। ये 7 संस्कार हर आत्मा के पास है। रिपीट करेंगे। पहला संस्कार पवित्रता। बोलिए, मतलब मैं कौन सी आत्मा हूँ? पवित्र आत्मा हूँ। इसको फील करना है, ये मेरा संस्कार है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा शांति। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत। हम शांति को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम शांति को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तीसरा है प्यार। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं प्यार स्वरूप आत्मा हूँ। आज हम प्यार कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम प्यार कहाँ ढूंढ रहे हैं? चौथा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, हैप्पी। हम आज हैप्पी कहाँ ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस बाहर। 5वां, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हम शक्ति कहाँ ढूंढ रहे हैं? लोगों को कंट्रोल करके, पावर। हम शक्ति कहाँ ढूंढ रहे हैं? अपनी पोजीशन में पावर। 6, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन हम ज्ञान मतलब विजडम कहाँ ढूंढ रहे हैं? ऑनलाइन जाके ढूंढते हैं क्या सही है क्या नहीं। और लास्ट, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अगर ये 7 संस्कार याद रहे, जैसे अब हमारा फोन है, उसमें अलग अलग फोल्डर हैं, अलग अलग फोल्डर में अलग अलग गाने हैं, लेकिन कौन सा गाना प्ले करना वो किसकी चॉइस है? कौन सा गाना प्ले करना वो किसकी चॉइस है? वो हमारी चॉइस है। अब हम सबको पता है, एक बार एक गाना प्ले किया, 2-3 बार प्ले किया, तो वो गाना कहाँ आने लग जाएगा? कहाँ आने लग जाएगा? ऊपर आने लगेगा, वो अपना प्ले होता जाएगा, तो वो संस्कार ज़्यादा यूज होगा। तो मैंने एक बार गुस्सा किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 10 बार किया, वो गुस्सा ऊपर आ गया संस्कार, और शांति का संस्कार कहाँ चला गया? पीछे चला गया। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन ये पावर है। मेडिटेशन क्या करता है? वो 5वां फोल्डर, और उस 5वें फोल्डर के अंदर जब ये 7 संस्कार हैं, तो मेडिटेशन उस 5वें फोल्डर के अंदर के ये 7 संस्कारों को प्ले करना शुरू करता है। और जैसे ही वो 5वें फोल्डर के अंदर के 7 संस्कार प्ले होने शुरू होंगे, तो जो दूसरे वाले संस्कार है वो अपने आप क्या होने लग जाएंगे? दोनों में से एक ही प्ले होगा ना हमेशा। तो हम शांति जगहों पर जाकर ढूंढते हैं, हम खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं, हम प्यार लोगों से मांगते हैं,
हम शक्ति दूसरों को कंट्रोल करके अनुभव करने की कोशिश करते हैं। खुशी के लिए क्या क्या करते हैं? खुशी के लिए क्या क्या करते हैं? जितनी चीजें खरीदते हैं खुशी के लिए खरीदते हैं, करते हैं, खुशी के लिए खरीदते हैं। क्या खुशी खरीदी जा सकती है? क्या खुशी खरीदी जा सकती है? अभी आप देखो ये सोफे का साइज कितना बड़ा है जिस पर मैं बैठी, इतना बड़ा है, महंगा भी होगा। आपकी कुर्सी तो छोटी सी है, तो मेरा सोफा इतना बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली मैं आपसे ज्यादा खुश। मैं आपसे ज्यादा खुश? यस और नो? सोच के बोलो। मेरा सोफे का साइज देखा? मेरा सोफा इतना बड़ा है, आपकी कुर्सी सिंपल सी छोटी है, तो मैं आपसे ज्यादा खुश? क्या मैं आपसे ज्यादा खुश? यस और नो? कौन कौन बोलता है नो? अगली बार जब कोई चीज खरीदने जाएंगे मार्केट, तो याद रखना खुशी भी खरीदने जाते हैं, और ये मत सोचना कि ये खरीदने से खुशी मिलेगी, या जस्ट बिकॉज दूसरे के घर में ज्यादा बड़ी चीज है मतलब वो ज्यादा खुश है, जब वो बड़ी चीज मेरे घर आ जाएगी तो मैं भी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। चीजें हमें फिजिकल आराम दे सकती हैं, चीजें यहाँ का आराम नहीं दे सकती हैं। वो यहाँ के आराम के लिए बनी नहीं थी, वो यहाँ के आराम के लिए बनी थी। जड़ चीज जड़ शरीर को आराम देगी। आज हमारा पर्यावरण उथल पुथल कर रहा है, प्रकृति हमारे किए हुए कर्मों का हमें परिणाम दे रही है, लेकिन कम से कम अब तो हम अपने कर्मों की चेकिंग कर लें ना। हमने बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया, और क्योंकि हमने बहुत धन कमाया हम कुछ भी खरीद सकते हैं, तो आज हम जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं। किसको लगता है मेरे घर में जरूरत से ज्यादा चीजें आ चुकी हैं? कपड़े कितने चाहिए होते हैं, हम कपड़े कितने खरीदते हैं? जूते चप्पल कितने चाहिए, हम कितने खरीदते हैं? हर चीज जो हम खरीद रहे हैं वो प्रकृति को यूज कर रही है। लेकिन अगर बोलो भाई आपके पास इतना, आप क्यों खरीद रहे हो? लेकिन मेरे पास पैसा है, मैं खरीद सकता हूँ। तो हमें लगता है हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं तो हम अफोर्ड तो कर सकते हैं। लेकिन क्या सृष्टि हमारी इच्छाओं को अफोर्ड कर सकती है? कर सकती है अफोर्ड? अगर हमें पर्यावरण और प्रकृति का सम्मान करके उसको बचाना है, तो हमें इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा कि चीजों से खुशी मिलती है। जरूरत के लिए चीजें खरीदेंगे, खुशी के लिए नहीं। अपने आप जीवन में सादगी आ जाएगी, अपने आप पर्यावरण और प्रकृति सर्व प्रधान बन जाएगी। लेकिन खुशी के लिए खरीदते हैं, कहते बहुत दिन से ये पहन रहे थे, अब बोर हो गए, अब मुझे कुछ नया लेना है, तो बोर हो गए इसलिए खरीदने जाते हैं। लोगों को दिखाना है कि मैंने लेटेस्ट चीज खरीद लिया ताकि मुझे सम्मान मिले, इसलिए खरीदने जाते हैं, और जो दूसरी चीज थी वो ऐसे ही पड़ी हुई है। लेकिन वो एक चीज बनाने के लिए प्रकृति से क्या कुछ लिया गया था। तो हमेशा याद रखना, हम अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन सृष्टि अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो बहुत जरूरी है कि सोच में सरलता लाकर जीवन में सादगी लाई जाए, तब प्रकृति का ध्यान हम रख सकेंगे। रखना या नहीं रखना? रखना ही नहीं रखना। अलमारी में कितने कपड़े भरे पड़े हैं, जगह नहीं है रखने के लिए, क्यों भरी पड़ी है? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, मैंने फिर से वही कपड़े पहने। पहले सोचा कि मुझे खुशी मिलेगी उन कपड़ों से, इसलिए खरीदे, अब इसलिए खरीद रहे क्योंकि लोग मुझसे खुश होने चाहिए। ऐसे करते करते खुद की खुशी को भी घटाते गए और प्रकृति को भी एक्सप्लॉइट करते गए। तो जीवन में शांति लानी है, लानी है।
लाने हैं नहीं लाने हैं? लाने हैं ना, तो उतना खरीदे जितना जरूरत है। बोर हो गए हैं इसलिए नहीं खरीदना है। दोनों बातों में फर्क, दोनों बातों में फर्क। और हर बार जो कोई एक चीज आप नहीं खरीद रहे, आप प्रकृति के साथ एक श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। उस समय जो प्रकृति का ध्यान रखेगा, प्रकृति उसका ध्यान रखेगी। ये भी एक कर्मों का हिसाब किताब होता है। प्रकृति का ध्यान रखिए, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। प्रकृति के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाइए। सादगी को अपना नेचुरल स्वभाव बनाइए, नेचुरल स्वभाव बनाइए। ये याद रखते हुए कि चीजें जरूरत के लिए होती हैं, चीजें खुशी के लिए नहीं। खुशी तो मेरा संस्कार है। सारा दिन में जब परिस्थितियां आती हैं या लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, तो हमारी जो सोच चलती है, वो सोच किसने क्रिएट की? लोगों ने या मैंने? आप में से किसको पिछले हफ्ते के अंदर गुस्सा आया? अच्छा, 1 मिनट आप बंद कीजिए और वो सीन सामने लेकर आइए। क्या हुआ था उस दिन, किसने क्या किया था और मैंने कैसे रिएक्ट किया? सीन सामने लेकर आए, अच्छे से देखिए क्या किया था, क्या गलती थी और मैंने कैसे रिएक्ट किया था। अब उसी सीन को, वो सीन कल फिर से आएगा, वो गलती फिर से होगी मुझसे कल। क्या मेरे पास चॉइस है कि उसी सीन में एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने का? देखिए अपने आप को एक अलग तरह से करते हुए। सीन नहीं बदलेगा, परिस्थिति नहीं बदलेगी, उनकी गलती नहीं बदलेगी, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ मेरी सोच, बोल और व्यवहार। क्या मेरे पास चॉइस है? किस किस को लगता है चॉइस है? ये है आध्यात्म। आध्यात्म शक्ति है। हम कहते हैं वो आध्यात्म अभी मेरी एज के लिए नहीं, ये तो बाद में, ये बाद में तो जरूरत ही नहीं है इसकी। ये तब जरूरत है जहाँ मेरे जीवन में जब कितनी सारी परिस्थितियां आ रही है, उनको मुझे सही तरह से सामना करना, ये शक्ति की तब जरूरत है। लेकिन सारा दिन में हम जीवन पता है कैसे जीते हैं? उन्होंने ऐसा किया तो बुरा तो लगना ही था, उसने ऐसा किया तो गुस्सा तो आना ही था, बात ही ऐसी थी, चिंता तो होनी थी। तो हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? हमारी सोच का निर्माण कौन करता है? वो या मैं? कौन करता है, वो या मैं? आपको कभी किसी ने हर्ट किया? कौन कौन हर्ट हुआ है? कभी हर्ट हुए ना? लेकर आइए उनका नाम जिसने हर्ट किया था। अब उनको लेफ्ट हैंड पे रखिए और अपने आप को राइट हैंड पे रखिए। उन्होंने जो किया, जो बोला, जो कहा, शायद और लोगों के सामने बोला, जो भी उन्होंने किया कुछ भी सही नहीं किया, सब कुछ गलत था, वो तो डर है। लेकिन उनकी पावर यहाँ है, वो यहाँ खड़े होकर बोल सकते थे, चिल्ला सकते थे, आरोप लगा सकते थे, निंदा लगा सकते थे, पीठ पीछे बातें फैला सकते थे, वो यहाँ बैठकर कर सकते थे। लेकिन हर्ट तो यहाँ क्रिएट हुआ था। क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे हर्ट भी कर सकते थे? कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? यस और नो? कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? फिर भी हमने पकड़ के रखा, उन्होंने मुझे हर्ट किया। आप ये कर सकते हैं, उन्होंने गलत किया, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने धोखा किया, उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते। हर्ट मुझे कौन करता है? हर्ट मुझे कौन करता है? बोलिए एक बार, हर्ट मुझे कौन करता है? बोलो बोलो अच्छे से, हर्ट मुझे कौन करता है? हर्ट मैं खुद को। कैसे हर्ट? उन्होंने जो किया वो सोच सोच के हर्ट, फिर सोच सोच के उस बात को पकड़ के रखा, इसलिए हर्ट।
और फिर सोचा कि वो जब क्षमा मांगेंगे तब हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे खड़े हम लोगों के सामने, ऐसे अच्छा लगता है जीवन जीना? नहीं। तो हमेशा याद रखना है, वो गलत कर सकते हैं लेकिन वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते। मुझे हर्ट कौन करता है? मुझे हर्ट कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ मैं। तो मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है और कौन सी शक्ति देता है कि जैसे ही सामने से कोई बात आई, सामने से किसी ने व्यवहार किया, वो सही नहीं किया, लेकिन मैंने उसी क्षण सही कैसे सोचना है वो शक्ति। जहां मैंने रिमोट कंट्रोल अपने माइंड का उनको नहीं देना और ये नहीं कहना उनकी वजह से मैं ऐसे, वो वैसे हम ऐसे। वो अपने संस्कार से कर्म करेंगे, हम अपने संस्कार से व्यवहार करेंगे। वो फिर से करेंगे, हम फिर से करेंगे। वो बार बार गलत करते रहेंगे, हम बार बार सही सोचते रहेंगे। वो हमें नहीं बदल सकेंगे लेकिन हम सही सोच सोच के उनको पक्का बदल देंगे। ये तो सच है। एक है, दूसरे को तो बदलना ही बदलना है। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ना ही पड़ना है। उनकी नेगेटिविटी का मुझ पर नहीं, मेरी पवित्रता का उन पर प्रभाव। ऐसा जीवन जीना है, लेकिन ये करने के लिए उस समय वो शक्ति चाहिए, उस समय वो शक्ति चाहिए। लेकिन वो शक्ति कैसे आएगी? रोज सुबह का वो आधा घंटा, रोज सुबह का वो आधा घंटा जहाँ मेडिटेशन किया और यहाँ पर ज्ञान भरा, तो सारा दिन में ज्ञान हमें सही सोचने की समझ देगा और मेडिटेशन उसी क्षण उस सही सोच को क्रिएट करने की शक्ति दे देगी। और वो ऐसी शक्ति है कि ये जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियाँ नहीं, लेकिन जीवन में कोई बहुत 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 बड़ी बात भी आती है ना, तो वो इतनी शक्ति कच्ची की हुई होती है कि उस समय में हम बिल्कुल शांत और स्थिर। अभी थोड़े दिन पहले हम एक सेंटर में गए थे सभी, तो एक बहन ने किसी से मिलवाया जिसके 6 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ अचानक उसके सामने बस से। और वो उठाकर बच्चे को जब हॉस्पिटल लेकर गए तो वो बहन, मतलब जो मदर थी, बिल्कुल स्थिर, बच्चे की स्थिति बहुत ऊपर नीचे और वो माँ बिल्कुल स्थिर। डॉक्टर ने कहा आप कौन हैं? कहा मैं उसकी माँ हूँ। तो उसने कहा मैं नहीं मानता ये बात, ऐसे कैसे हो सकता। और फिर डॉक्टर ने थोड़ा प्रयास किया, लेकिन उस आत्मा ने शरीर छोड़ा उस दिन। लेकिन जब उस बच्चे ने, उस आत्मा ने शरीर भी छोड़ दिया, वो माँ बिल्कुल स्थिर थी। क्यों स्थिर? क्योंकि उसके पास ये ज्ञान था कि हर परिस्थिति में सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है मेरी स्थिति शक्तिशाली होनी चाहिए। और उसके पास ये ज्ञान था कि जब उस आत्मा ने शरीर छोड़ा है तो उस आत्मा को मुझे दुआओं के साथ विदाई देनी है। लेकिन सिर्फ ज्ञान से तो नहीं होता, ज्ञान तो हमारे पास भी सबके पास है, लेकिन हम उस समय क्या कहते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं था, उसके पास वो ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति भी थी, वो है मेडिटेशन। जो जीवन की सबसे मुश्किल सीन होती है ना, वो सबसे मुश्किल सीन होती है जब हमारे कोई परिवार का सदस्य अपनी यात्रा पर आगे जाते हैं। उस सीन में भी स्थिर रहना, और स्थिर रहने का मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है, स्थिर रहने का मतलब ये नहीं है कि याद नहीं आएगी, लेकिन स्थिर रहने का मतलब है हम निस्वार्थ हैं। हम अपने बारे में नहीं सोच रहे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम प्यार करते हैं तो हम उनकी विदाई और उनका नया भाग्य दुआओं के साथ स्टार्ट करते हैं, अपने दर्द और दुख के साथ नहीं। क्योंकि हमें पता है कि वो आत्मा आगे जाकर गर्भ में प्रवेश कर रही है, हम उसको यहाँ से क्या भेज रहे हैं। लेकिन ये सब उस समय कैसे काम आएगा? ये तब आएगा जब वो रोज आधा घंटा अपने ऊपर वो अभ्यास किया, वो प्रयास किया, वो मेहनत की। लेकिन वो मेहनत ही नहीं लगती, क्योंकि वो जीवन को मौज की जीवन बनाती है। तो जब इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतनी जीवन की बड़ी परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं, तो
सारा दिन की छोटी छोटी बातें तो कोई बातें ही नहीं है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? यहाँ की स्टैमिना को क्या किया? बढ़ाते गए। हम सबके पास ये स्टैमिना है, कोई भी आत्मा नहीं है जिसके पास ये शक्ति नहीं है, लेकिन वो शक्ति को रोज क्या करना है? बढ़ाना है। और जब ध्यान नहीं लगे तो वो शक्ति अपने आप क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। कोई भी शक्ति को यूज नहीं करो तो वो घटती जाती है। आपको याद है पहले हमें सब बातें याद रहती थी, किसका नंबर कौन सा है, किसका जन्मदिन कौन सा है, सब याद रहता था। लेकिन जब ये सबसे हमारे खिलौने इसको याद रखने लगे, हमें नंबर नहीं याद रहते। शक्ति थी, यूज नहीं किया, घटती गई। सहन करने की शक्ति थी, झुकने की शक्ति थी, भूलने की शक्ति थी, क्षमा करने की शक्ति थी, यूज नहीं किया, घटती गई। पहले 20 लोग एक घर में रह सकते थे, फिर 10 लोग रहने लगे, फिर 5 लोग रहने लगे, फिर 2 लोग रहने लगे। अब वो 2 लोग भी अलग अलग कमरे में रहने लगे, क्योंकि शक्ति नहीं है। और फिर वो अपने लैपटॉप, फोन, और अगर ज्यादा बोर हो रहे हो तो कहेंगे पेट बहुत अच्छा, मैं उसके साथ हैप्पी। जितना शक्तियों को यूज नहीं करेंगे, शक्तियाँ क्या होती जाएंगी? शक्तियाँ क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। तो थोड़ी सी अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आते हैं। आज प्रतिज्ञा करने का दिन है ना, हम रेडी है ना शक्ति को बढ़ाने के लिए? कौन कौन रेडी है शक्ति को बढ़ाने के लिए? शक्ति को बढ़ाने के लिए भी रेडी है, आधा घंटा निकालने के लिए भी रेडी है, दोनों चीजों के लिए रेडी है। पीछे के कारण को समय देना है। सिर्फ सोचने से खुशी नहीं आएगी, और सोचने से सेहत नहीं आएगी, और सोचने से रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे। उस पीछे के गार्डन में पानी देने जाना है, वो यहाँ है, वो दिखाई नहीं देता है। हम सब जब मकान बनाते हैं तो मकान के 2 हिस्से होते हैं, एक जो दिखाई नहीं देता है और एक जो बहुत सुंदर दिखाई देता है। हर एक जो आता है वो किसकी महिमा करता है? जो दिखाई देता है। लेकिन मजबूत कौन सा चाहिए होता है? मजबूत कौन सा चाहिए होता है? जो दिखाई नहीं देता है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, आत्मा की स्थिति दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये वो फाउंडेशन है जिस पर जीवन रूपी मकान खड़ा है। मकान कितना भी सुंदर हो, शरीर कितना भी परफेक्ट हो, प्राप्तियां कितनी भी हो, अगर वो फाउंडेशन मजबूत नहीं तो एक चौका और गिरने लगती हैं चीजें। मकान सिंपल भी हो लेकिन फाउंडेशन मजबूत हो, सो बड़े से बड़े तूफान आए और भूकंप आए, मकान कैसे रहेगा? स्ट्रॉन्ग। तो मकान को सुंदर बनाने की बहुत मेहनत की, अब साथ में मजबूत बनाने की मेहनत करनी है। तो जीवन की कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन रूपी मकान को हिला नहीं सकेगी। बातें आएंगी और बातें चली जाएंगी, लेकिन हम कैसे रहेंगे? स्ट्रॉन्ग। हमारी सोच पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का प्रभाव पड़ता है वो होता है जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। ये पोस्टर बना के अपने घर में रख लेना, बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं। तो 25 साल पहले क्यों टेंशन कम थी, क्यों डिप्रेशन कम था, क्यों बीमारियां कम थी? क्योंकि हमारे पास ये खिलौने नहीं थे। कौन कौन उस हीरा में है जब पहला टीवी आया था? फोन तो बाद में आया था केवल, पहला टीवी, फिर पहला सीरियल। पहले तो पड़ोस के घर में जाके देखते थे, फोन पे पड़ोस के घर में जाके बात करते थे। और अगर आप उस हीरा को चेक करेंगे तो ये सारी बीमारियां उस समय नहीं थी। ये कंटेंट है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। जैसा कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे वैसे हम बनते जाएंगे। ये खुराक है। जैसे जो हम खाएंगे पिएंगे वो शरीर बनेगा, जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, संस्कार बनेंगे। अगर हम अपने फोन और टीवी से ऐसी चीजें ले रहे हैं जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, जिसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, डर है, हिंसा है, तो
हमारे संस्कार वैसे ही बनेंगे। तो आज से जो हमने व्रत रखना है, आज तो खाने पीने का व्रत रखा है, लेकिन आज से जो हमने व्रत रखना है वो ये कि हम अपने फोन और टीवी से कुछ भी नेगेटिव नहीं देखेंगे। रेडी है करने के लिए? कौन रेडी है करने के लिए? कुछ भी नेगेटिव नहीं देखेंगे, बहुत कम मिलेगा फिर लेने के लिए। हर शाम को जो घर में सीरियल चल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लोग उस पर, कोई रो रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई घर टूट रहा है, और रोज चलते रहते हैं घरों के अंदर। जो शब्द घर में रोज चलेंगे, जो शब्द घर में रोज चलेंगे, तो वो शब्द घर की मनोस्थिति बनाएंगे और वो ही घर का भाग्य बनाएंगे। क्राइम शो देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं एक के बाद एक एपिसोड, फिर कहते पता नहीं डर क्यों लगता है आजकल इधर। पूछो डर क्यों लग रहा है, आपके जीवन में कुछ हुआ? कहते नहीं कुछ भी नहीं हुआ, पर फिर भी डर लगता है। जो देख रहे थे वहां से आए हैं। अटेंशन, वो किसी का बिजनेस है, उनका भाग्य तो अच्छा होता जा रहा है और हम उसको ऐसे ही लेते लेते अपने भाग्य को क्या करते जा रहे हैं। तो ये व्रत रखना है कि कोई भी कमजोरी, कोई भी नेगेटिविटी किसी वीडियो, ऑडियो, लेख, पिक्चर, गीत, किसी चीज में नहीं होगी जो मैंने कंज्यूम करना है। रेडी करने के लिए? रेडी? ये ऐसे ऐसे जो हम बैठते हैं ना, पता ही नहीं चलता, 10 मिनट ऐसे ही बीत गए, फिर रिमोट के साथ ऐसे ऐसे बैठे, घंटा ऐसे ही बीत गया, सब कुछ कर दिया। पहले तो वो समय पर फिक्स आते थे ना, तो हम चूज करते थे कि हमें देखना है कि नहीं देखना। अब हम कंट्रोल नहीं करते, वो हमें कंट्रोल करते हैं। अपने आप हमारे सामने फेंकते जाते हैं उस चीज को ऐसे। तो इस समय संयम की जरूरत है। संयम और नियम के बिना परिवर्तन नहीं आएगा। तो आज व्रत कीजिए। बहुत अच्छा दिन है व्रत करने का ये, कि मैंने कोई भी कंटेंट ऐसा कंज्यूम नहीं करना जिसके अंदर कोई भी चीज नेगेटिव है। रेडी करने के लिए? रेडी। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को उसी दिन खत्म हो जाएंगे। आप सिर्फ 3 महीने के व्रत कीजिए कंटेंट का, आपको अपने बहुत सारे संस्कार बदले हुए दिखाई देंगे। ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंटेंट कंजम्पशन की वजह से है। क्योंकि इतना खा रहे हैं ना इधर ये मन के लिए, तो सोच ज़्यादा चलती है, नेगेटिव है। तो एक, हम नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे, और दूसरा, हम हर रोज अपने दिन की शुरुआत प्योर पॉजिटिव कंटेंट से करेंगे। जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड था ना, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड था, तो जो लेफ्ट हैंड वाली इमोशंस थी, टेंशन, चिंता, डर, वो सब लंबी लिस्ट, वो नेगेटिव कंटेंट है। और जो राइट हैंड वाली फीलिंग्स थी, प्यार, सम्मान, सद्भावना, क्षमा, भूल जाना, सुखी रहना, ये वाली जो फीलिंग्स थी, ये उस तरह के कंटेंट से आएगी जिसको हम कहते हैं परमात्मा का ज्ञान। इसीलिए आध्यात्म ऑप्शन नहीं, इस समय आध्यात्म जीवन की नेसेसिटी, आवश्यकता है, आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप उस कंटेंट को ग्रहण करेंगे, आपके घर की ऊर्जा बदलेगी, तब आपकी ऊर्जा का प्रभाव और बच्चों पर पड़ेगा। आप तो आज व्रत ले सकते हैं कि आप ऐसी चीजें नहीं देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन आपके बच्चे तो देख सुन रहे हैं ना। क्या आप रोक सकते हैं उनको फोन और टीवी देखने से? नहीं। वो ईरा चला गया जो हम उनको रोक सकते थे फोन और टीवी लेने से, आज हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने अंदर कुछ अच्छी चीजें भर के घर के वातावरण को बदल सकते हैं। और जब घर में बड़े शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ना ही है, सर्टेन है। नहीं तो अब के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके पास बाकी सब कुछ है, लेकिन
लेकिन यहाँ की शक्ति घटी हुई है, यहाँ की शक्ति घटी हुई है और उनकी गलती नहीं है इसमें। हमने उनको वो शक्ति दी नहीं है। हम उनको हर चीज़ वो दे देते जो धन से खरीदी जा सकती है। हम सब मेहनत करते हैं, हम कहते हैं हमें सबको वो देना है जो हमें नहीं मिला था, क्योंकि हम सब जब बड़े हो रहे थे हमारे पास सारी सुविधाएं नहीं थी। मेहनत से एक एक चीज़ खरीदी गई थी। किस किस को लगता है मुझे अपने बच्चों को वो देना है जो मुझे नहीं मिला था? हाँ बेटा, मुझे नहीं मिला वो मुझे अपने बच्चे को सब कुछ देना है। बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो भी देना चाहिए जो मिला था। साथ साथ वो भी देना चाहिए जो मिला था, और वो था संस्कार, संयम, नियम, मर्यादाएं। मर्यादा की लकीर घर की फिक्स होनी चाहिए। मर्यादाएं हमारा सुरक्षा कवच होती हैं। रावण लकीर के बाहर ही खड़ा था, अंदर नहीं आ सका। रावण अंदर नहीं आ सकता, हमें लकीर को क्रॉस करके बाहर जाना पड़ता है। लेकिन रावण एक बहुत आकर्षित रूप बनाकर बाहर खड़ा हो जाता है, और ऐसा आकर्षित रूप बनाकर खड़ा हो जाता है कि हम लकीर को क्रॉस करके बाहर चले जाते हैं, तो फिर रावण हमें पकड़ लेता है। तो वो लकीर है मर्यादाओं की लकीर, अपने घर की, अपने परिवार की, और कोई भी न माने तो सिर्फ अपनी मर्यादाओं की लकीर को पकड़ ले। लोग क्या कर रहे हैं, मुझे भी वैसा बनना है, उस प्रोसेस में हम अपनी मर्यादा की लकीर को क्रॉस करते जाते हैं। इस समय दूसरे देशों की संस्कृति हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है। वो कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी जीवन जी रहे हैं। हम उसको देख देख के प्रभावित होकर अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। पहले हम भोजन वैसा खाते हैं, फिर हम वेशभूषा बदलते हैं, फिर हमारे संस्कार बदलते जाते हैं, और धीरे धीरे सोच ही बदलती गई है। भारत की संस्कृति, भारत विश्व गुरु बनेगा ये दुनिया कहती है, लेकिन भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब भारतवासी भारत की संस्कृति को अपने जीवन में वापस लेकर आएंगे। दूसरे देशों से वो सीखिए कि आगे का गार्डन कैसे सुंदर बनाना। उनके पास बहुत कुछ है, हमने उनसे सीखा, हमने आगे का गार्डन सुंदर बनाया, लेकिन पीछे का गार्डन सुंदर कैसे बनाना है वो इस देश के पास है। इस देश को यूज करके बाकी सब देशों को सिखाना है कि पीछे का गार्डन आध्यात्म है, ध्यान है, योग है, ये सब पीछे के गार्डन में भारत की संस्कृति में है। लेकिन भारत दुनिया को तब सिखा पाएगा जब भारत खुद उस चीज को यूज करेगा। अगर हमने अब उसको वापस यूज करना नहीं शुरू किया, बच्चे अपने आप उसको यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वो जो चीजें टीवी और फोन पर देख रहे हैं उसमें दूसरी चीजों का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए अटेंशन। तो हर रोज दिन की शुरुआत उन शब्दों से होनी चाहिए जिससे राइट साइड वाली फीलिंग से हम क्रिएट हो, और उसको कहते हैं आध्यात्म, उसको कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसके बहुत सारे सेंटर्स आपके शहर में हैं। आप किसी भी दिन सुबह 7 से 8 के बीच कोई भी सेंटर पे चले जाना, किसी भी दिन कोई भी सेंटर पे जाना, आपको दिखेंगे भाई बहन जो वहाँ पढ़ रहे हैं। वो आधा घंटा उनका वो वाला है पीछे के गार्डन का, और किसी पर भी उंगली रखना और उनको पूछना आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। वो कहेंगे ये संस्कार बदल गए। फिर आप उनसे पूछना वो संस्कार बदलने के लिए आपने किया क्या, तो बोलेंगे कुछ नहीं, हम बस आधे पौने घंटे के लिए वो सेंटर आते हैं स्टडी करने के लिए। सिर्फ उतना करना पड़ता है। कंटेंट परिवर्तन अपने आप कर देता है, लेकिन राइट कंटेंट लेना है। तो सुबह का आधा घंटा मतलब परमात्म ज्ञान को अपने अंदर भरना। तो कुछ दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं। अगर हमें आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है, सबसे पहली चीज हमारी स्लीप साइकिल, नींद। नींद यहाँ की शक्ति पर प्रभाव डाल रही है। सही उठने का समय, सुबह उठने का सही समय कौन सा? सुबह उठने का सही समय कौन सा? सूर्य उदय होने से पहले।
तो रात को सही सोने का समय कौन सा? आपको पता है, जैसे जैसे हम अपनी सोच पर अटेंशन रखेंगे और राइट साइड वाले संस्कार आते जाएंगे, मन कम सोचेगा, सही सोचेगा, नींद कम चाहिए होगी। ज्यादा सोचते हैं, मन थक जाता है तो ज्यादा घंटे सोते हैं। तो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, हर शुभ काम मुहूर्त निकाल के करते हैं। और जो 24 घंटे का मुहूर्त टाइम है उस समय सोए हुए, तो जो सोएगा वो खो देगा। तो जागरण अपनी गलत बिलीफ सिस्टम से जागरण, तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त इस समय उठना बहुत बहुत जरूरी है। करके देखना है उस समय उठकर कैसा लगता है। उस समय वातावरण कैसा होता है? सारे लोग ज्यादातर सोए हुए, तो सोच हवा में कम होती है। और जो उठ गए हैं वो क्या कर रहे हैं? परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो वाइब्रेशन में कौन से शब्द आ जाते हैं? उस समय उठकर बच्चे पढ़ें, उस समय उठकर हम मेडिटेशन करें, उस समय उठकर हमें कोई डिसीजन लेना है, उस समय है। आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई नया आइडिया सोचना है, आपको तो जीवन में नवीनता लानी है, सुबह 4 से 5 बजे। बेस्ट आइडियाज उस टाइम आएंगे, क्योंकि सारी नेगेटिव थॉट्स सो रही हैं और सारी प्योरिटी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे जैसे 5 से 6 बजेगा हवा बदलेगी, 6 से 7 बजेगा हवा बदलेगी, 10 बजेगी हवा बदलेगी। हवा बदलेगी मतलब सोच हवा में फैल जाती है। तो इसलिए रात के सोने के समय को बदलिए। आपको याद है स्कूल में हम क्या सीखते थे? अर्ली टू बेड, क्या सीखते थे? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी, वाइज। तो लेट टू बेड, लेट टू राइज क्या करेगा? तो रात को लक्ष्य बनाइए। इससे सिर्फ आत्मा शक्तिशाली नहीं होगी, इससे शरीर स्वस्थ बनेगा। रात को हमें 9:30-10 बजे तक सो जाना चाहिए। साइंस ये कहती है 10 से 2 के बीच सबसे ज़्यादा हीलिंग होती है शरीर के अंग की। तो जब डॉक्टर कहते हैं ना लाइफस्टाइल बीमारी है ये, वो लाइफस्टाइल है लेट सोना, और लेट सोने से पहले लेट खाना खाना और फिर भारी खाना खाना। रात का खाना कैसे होना चाहिए? हल्का और जल्दी, ताकि सोने से पहले वो खाना सारा क्या हो गया? डाइजेस्ट। फिर कम घंटों में गहरी नींद। आज हम सब ज़्यादा घंटे सो रहे हैं लेकिन गहरी नींद नहीं सो रहे हैं। किस किस का सुबह उठ के और सोने का मन करता है? तो वो साइन है ना, गहरी नींद नहीं थी। बैठे बैठे कहीं भी नींद आ जाती है, मतलब हम सोए नहीं हैं ठीक से। पर हम तो रोज उतने घंटे सोए थे, गहरी नींद नहीं सोए थे, क्योंकि लेट खाना खाया, भारी खाना खाया। और फिर सिर्फ यहाँ का खाना भारी नहीं खाया, यहाँ का खाना भी भारी खाया। तो लेट सोने से पहले क्या कर रहे थे? टीवी और फोन के साथ बैठे थे, और क्या कर रहे थे? रात को 10 बजे सोने के लिए 8 साढ़े 8 बजे तक अपने काम और व्यापार के फोन कॉल बंद कीजिए। कर सकते हैं? साइलेंस देते कितना कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अभी भी नहीं हाथ उठा सकते। रात को सोने तक बिजनेस के फोन कॉल, मैसेजेस, ईमेल्स माइंड में चलते जाते हैं, फिर हम सो जाते हैं। तो हमें लगता है हम सो गए, शरीर सोया, यहाँ काम चल रहा था। कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए, एक्चुअली तो 2, बट फिर भी 1-1.5 घंटा, ताकि यहाँ की फाइल सारी क्या हो जाए? शट डाउन। तो 25 साल पहले जब फोन नहीं थे, तो जब हम घर आते थे अपने काम, व्यापार और दुकान से, तो हमें कोई फोन नहीं कर सकता था। तो
तो 7-8 बजे घर आते थे, अगले दिन सुबह 8-9 बजे ऑफिस जाते थे। तो हर रोज हम 12 घंटे बिना काम के मिले थे। बीमारियां नहीं थी, क्योंकि हर रोज 12 घंटे रेस्ट मिलता था माइंड को, हर संडे रेस्ट मिलता था माइंड को, हर त्योहार के दिन रेस्ट मिलता था माइंड को। आज कितने घंटे दिए हैं अपने मन को बिना काम के, फोन कॉल के? इसलिए वो थक गया है मन। आत्मिक शक्ति गणना मतलब थका हुआ मन, उसको सिर्फ रेस्ट चाहिए। करेंगे डिस्कनेक्ट 1 घंटा पहले फोन को। अगर रात को फोन को अपने से 1 घंटा पहले दूर करेंगे, गहरी नींद सोएंगे, सुबह उठ के मेडिटेशन करेंगे, तो बिजनेस में ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे जो सारी रात काम करके भी नहीं आ सकते थे। थका हुआ मन नए आइडियाज नहीं ला सकता। थका हुआ मन सिर्फ ये कहते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करें, चलो हम भी करेंगे। नवीनता नहीं आ सकती है। तो जल्दी सोएंगे और सोने से पहले 10 मिनट अपने लिए रखेंगे। सोने से पहले परमात्मा के ज्ञान के महावाक्य अंदर करेंगे, ताकि आखिरी शब्द यहाँ कौन से होने चाहिए? आखिरी शब्द यहाँ कौन से होने चाहिए? जो सारी रात यहाँ काम करेंगे और शरीर पर भी प्रभाव डालेंगे। कर सकते हैं 10 मिनट सोने से पहले? और सोने से पहले कुछ संकल्प करेंगे। संकल्प से सिद्धि होती है। तो जो हम अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं, हम सोने से पहले वो संकल्प करेंगे। अभी आप वो संकल्प लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए फोन पे, जो आप आज रात से शुरू करेंगे करना। 8-10 संकल्प कर लेते हैं जो हम रोज बोलेंगे, और रोज बोल बोल के अपनी सिद्धि परिवर्तन करेंगे। संकल्प से सिद्धि होती है। जो संकल्प बार बार दोहराए वो सिद्ध होने ही होने हैं। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा संकल्प, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। पांचवा संकल्प, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। छठा संकल्प, मेरा मन और शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। सातवां संकल्प, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे रिश्ते सम्मान की नींव पर मजबूत हैं। मेरा परिवार एकजुट है, यूनाइटेड है। आठवां संकल्प आप खुद करेंगे अपने काम के बारे में। जो आप चाहते हैं कि हो, आप संकल्प करें, वो ऑलरेडी हो चुका है। नौवां संकल्प, मेरा जीवन परफेक्ट है। मेरा जीवन परफेक्ट है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। विजुअलाइज करें, परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। 10 संकल्प रख दीजिए। इसकी भाषा सीख लीजिए। आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, हमें वो सोचना है। हमें ये नहीं सोचना मुझे खुशी चाहिए, हमें सोचना है हमेशा खुश हूँ। वो सोचेंगे अपने आप खुशी बढ़ती जाएगी, लेकिन सोचेंगे मैं टेंशन में हूँ तो टेंशन बढ़ती जाएगी। तो ये 10 संकल्प रात को सोने से पहले अच्छे से दोहरा लीजिए। उसके बाद कोई और संकल्प नहीं, सो जाना ही बोलते बोलते हैं। और अगर लिख सकें तो वो भी अच्छा है, डायरी में लिख कर सोइए। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, सदा खुश हूँ।
निडर हो, निश्चिंत हो, सबको देने वाली आत्मा हो। शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, रिश्ते मजबूत हैं, सफलता निश्चित है, जीवन परफेक्ट है और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। ये 10 संकल्प अगर हमने लिख के या बोल कर सोए तो सारी रात वही संकल्प चलेंगे और वही संकल्पों की वाइब्रेशन शरीर के हर सेल तक पहुंचेगी। और इसका ऑपोजिट देखिए, अगर हम ऑपोजिट चीजें बनकर सोते हैं, फिर सुबह उठते ही अपनी दिन की शुरुआत, पहला संकल्प परमात्मा का शुक्रिया। क्या होना चाहिए पहला संकल्प? इसको प्रैक्टिस करके रखनी है कि यही मेरा पहला संकल्प होगा। सबसे पहले किसका शुक्रिया? परमात्मा का शुक्रिया, मन और शरीर का शुक्रिया, जीवन में जितने लोग हैं उनका शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया। और उसके बाद ये 10 संकल्प दोहराएंगे। फिर हम क्योंकि कल से मेडिटेशन सीखेंगे तो हम सवेरे उठकर मेडिटेशन करेंगे, ध्यान। बहुत आसान है, छोटे बच्चे भी करते हैं, इतना इजी है। फिर उसके बाद दिन की शुरुआत फिर से वो प्योर पॉजिटिव कंटेंट से, ज्ञान। ये 2 समय ध्यान रख लिया, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। 3 महीने के अंदर ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाएगी। चेंज तो पहले महीने के अंदर ही आना शुरू हो जाएगा। इजी है करना? इजी है करना या नहीं इजी? बहुत इजी है। और जितना आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, परिवार का वातावरण बदलता जाएगा, बच्चे शक्तिशाली होते जाएंगे। बच्चों को शक्ति दे नहीं सकते, खुद शक्तिशाली बनकर वो वाइब्रेशन देनी पड़ेगी। अन्न का प्रभाव मन के ऊपर। आज सबने व्रत रखा होगा और आज सब सात्विक खाना खाएंगे। जब भी कोई त्योहार होता है हम सात्विक भोजन करते हैं। नवरात्रों में हम सात्विक भोजन करते हैं। जब हम दिव्यता और शक्ति का आह्वान करते हैं हम सात्विक भोजन करते हैं। तो क्या हमें दिव्यता और शक्ति सिर्फ साल में कुछ दिन चाहिए या हर रोज चाहिए? तो आपको नहीं लगता हर रोज सात्विक भोजन खाना चाहिए? खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? आज एक संस्कार अर्पण करते हैं, किसी की मृत्यु को अपना भोजन बनाना। क्या वाइब्रेशन होती है उस खाने की? क्या वाइब्रेशन है उस खाने की? हम उसको हेल्थ बोलते रहते हैं। वो हेल्थ नहीं है, वो डेथ की एनर्जी है। और डेथ से पहले कौन सी एनर्जी थी? दर्द था, डर था, दुख था, गुस्सा था, नफरत थी, फिर हिंसा थी, फिर मृत्यु थी। और हमने कहा बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है। अटेंशन। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। उसमें प्रोटीन्स है, उसमें विटामिन्स है, उसमें हेल्थ नहीं है। उसमें हेल्थ नहीं है। प्रोटीन और विटामिन है, हमने सोचा प्रोटीन और विटामिन हेल्दी होते तो हमने उसको हेल्दी बोल दिया। आज तो डॉक्टर भी बताते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का कारण तामसिक भोजन। तो अपने घर में सात्विकता लेकर आइए और सबसे पहले अपने जीवन में लेकर आइए। सिर्फ 3 महीने एक्सपेरिमेंट कीजिए वेजिटेरियन खाना खाना। सिर्फ 3 महीने एक्सपेरिमेंट कीजिए। सिर्फ मन शक्तिशाली नहीं होगा, शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन है। कौन कौन रेडी आज 3 महीने में एक्सपेरिमेंट करने के लिए? 3 महीने, सिर्फ 3 महीने करना है। आपको तो 1 महीने में रिजल्ट मिलेगी। कर्म बन रहा है और नॉन वेजिटेरियन डाइट से सिर्फ मन और शरीर पर असर नहीं पड़ता, पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। डीप साइंस से तो सिर्फ अगर हम वेजिटेरियन की तरफ भी शिफ्ट होते हैं, हम प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं, हम प्रकृति को बचा रहे हैं। तो हम 3 महीने का आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। और दूसरी चीज़, घर का खाना खाएं और घर में परमात्मा की याद में प्रसाद बनाएं। प्रसाद कभी कभी ना बनाएं,
अपने हर खाने को प्रसाद बनाएं तो घर बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, लोगों के मन बदल जाएंगे, क्योंकि मन पर प्रभाव रसोई में पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन होता है। आजकल बाहर का खाना खाने की बहुत आदत बढ़ती जा रही है। ये भी हमारे पिछले 20-25 साल का संस्कार है। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े अपने घर से डब्बा लेकर जाते थे, हम घर में बैठ के डब्बा ऑर्डर करते थे। असर तो पड़ेगा ना। किसने खाना बनाया, कौन से ढंग से वो खाना बना, बनाने वाले का मन कैसा था, वातावरण और वायुमंडल कैसा था, उसकी सोच और संस्कार कैसे हैं, वो सारे उस डब्बे में आते हैं जो घर पहुंचता है। अगर आप बिल्कुल ठीक भी हैं लेकिन बनाने वाला चिंता में था, खाना खाने के बाद आपको चिंता होने लगेगी और आपको पता नहीं चलेगा वो खाने से आई है। तो खाने से इमोशनल इन्फेक्शन आती है। ध्यान रखें क्या खा रहे हैं। इसीलिए पहले लोग जल्दी जल्दी खाते नहीं थे, कहीं पानी की बोतल भी अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। किसी के घर में कलेश चल रहा है, अगर आपने वहाँ का पानी भी पी लिया तो आपकी मनोस्थिति बदल जाएगी। तो ये सारी पुराने ज़माने की बातें नहीं, ये सारी हेल्दी बातें हैं, ये हेल्दी बातें हैं, ये हमारी सुरक्षा कवच है। तो घर में अन्न बनाएं और परमात्मा की याद में बनाएं। रसोई में परमात्मा की याद के शब्द चलाएं, भजन चलाएं, प्रवचन चलाएं। वो शब्द जब भोजन में जाएंगे तो परिवार के मन पर अपने आप चले जाएंगे, उनको सुनाना नहीं पड़ेगा, खाने में मिला के भेज दो उनके पास, अपने आप रिश्ते बदल जाते हैं। रिश्ते बदलते हैं घरों के अंदर रसोई से। और अटेंशन, मन परेशान है तो खाना बनाने जाना नहीं, पहले मन ठीक करना, फिर रसोई में जाना। और जो रसोई में जा रहा है उसको डांटना नहीं, क्योंकि अगर वो दुखी हुआ तो वो दुख अपनी दाल में मिलाकर वापस लाएगा 15 मिनट के बाद। बहुत अटेंशन रखना है रसोई में, बहुत अटेंशन रखना है। तो क्या खाना है, कैसे बनाना है, और तीसरा कैसे खाना है। फोन और टीवी के साथ नहीं खाना है। नियम बना लीजिए अपने घर में, फोन टीवी 15 मिनट बंद, नहीं तो वो सारे शब्द खाने के अंदर जा रहे हैं जो टीवी पर चल रहा है सामने। फोन आ गया, बिजनेस की कोई बात कर रहे हैं, सामने खाना पड़ा है, वो सारे शब्द चले गए खाने के अंदर। खाना खाना अपने मन और शरीर की शक्ति के लिए भोजन कर रहे हैं, वो 15 मिनट हमारा समय है। और खाना खाने से पहले क्या करना होता है? खाना खाने से पहले क्या करना होता है? 10 सेकेंड रुककर परमात्मा को शुक्रिया, और उस भोजन में वो 10 संकल्प डाल दीजिए। उस भोजन उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, और जैसा अन्न वैसा मन बनता जाएगा। अपने बच्चों के लिए करना शुरू कीजिए, उनको भी सिखा दीजिए, वो अपने भोजन में डालेंगे। तो सुबह संकल्प रिपीट किए, रात को सोने से पहले रिपीट किए, 3 टाइम खाना खाया, 3 टाइम खाने में रिपीट किए। और जल्दी सिद्धि चाहिए तो पानी में पीजिए, क्योंकि पानी हमारी वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए कहा जाता है कौन से शहर का पानी पीते हो। इसका क्या मीनिंग है, कौन से शहर का पानी पीते हो? मतलब जिस शहर का पानी पियोगे वो संस्कार आ जाएंगे। तो इसीलिए पानी को अमृत बनाइए, भोजन को प्रसाद बनाइए, तो घर स्वर्ग बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। उसमें कोई सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे? जब हम उसको रोज सीखेंगे, रोज हम सीखेंगे। तो राजयोग मेडिटेशन कोई आधे एक घंटे की चीज़ नहीं है। राजयोग मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है, एक लाइफस्टाइल है जो लाइफ की हर चीज़ पर प्रभाव डालता है। और खुशी, सिर्फ खुशी नहीं, लेकिन आत्मा में पवित्रता और शक्ति आ जाती है। तो कल से 3 दिन के लिए 1 घंटा रोज हर सेंटर पर 3 दिन 1 घंटा हम राजयोग मेडिटेशन सीखने का कोर्स रखा है। आप सबके पास ये छोटी सी कार्ड आई होगी, इसको टर्न करेंगे तो इसके पीछे सेंटर के एड्रेस लिखे हैं।
और सेंटर के एड्रेस के साथ इसके पास टाइम लिखा हुआ है। कल 3 टाइम रखे हैं आपके लिए, ताकि आप तीनों में से कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं। सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6 या शाम को 6 से 7, तीनों में से कोई भी एक टाइम। सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6 या शाम को 6 से 7, और सेंटर के एड्रेस इस काम पर है। हमें क्या करना है? सिर्फ 1 घंटा निकालना है 3 दिन के लिए, उस पीछे के गार्डन के लिए, उस राजयोग मेडिटेशन को सीखने के लिए, जिससे हमारे वो 5वें फोल्डर के 7 संस्कार से मर्ज हो जाएंगे, जिससे हम हर परिस्थिति में सही सोचेंगे। रेडी निकालने के लिए 1 घंटा? कौन रेडी है 1 घंटा निकालने के लिए? हाथ उठाइए। तो ये कार्ड अपने पास रखिएगा। जो सेंटर आपके नज़दीक है उसको चूज कीजिए, और कल से जो टाइम आपको सूट करता है, सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह। तो जो सुबह कर सकते हैं वो सुबह करना चाहिए। सुबह क्या होता है? माइंड एकदम साइलेंट। लेकिन जो सुबह नहीं आ सकते, फिर उनके लिए शाम का टाइम है। अगर किसी को तीनों में से कोई भी टाइम सूट नहीं करता, तो आप कोई भी टाइम आ सकते हैं। अगर आपको ये 3 दिन नहीं सूट करते, तो आप कोई भी दिन कोई भी टाइम आ सकते हैं। अब बहाना दो कि हम क्यों नहीं आ सकते हैं, इससे ज़्यादा सहज कुछ नहीं हो सकता है। हर सेंटर पर रहने हमें मेडिटेशन सिखाने के लिए सेवावन है। हमें सिर्फ क्या करना है, वो 1 घंटे का समय निकाल कर सीखने जाना है। आज शिवरात्रि है, प्रतिज्ञा कीजिए कि जीवन ऐसे ही नहीं चलता रहेगा जैसे चलना है। नहीं तो अगर हम 2 साल बाद मिले तो बहुत सारी कुछ और चीज़ें गौरव हो जाएंगी। देखिए, खुद को शक्तिशाली बनाकर सिर्फ खुद का भाग्य नहीं बदलना, परिवार का भाग्य बदल के सृष्टि का भाग्य बदलना है। रात्रि खत्म होकर सत्युग की सवेरा आना है। इसीलिए कलयुग की रात्रि में, इसीलिए उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि कलयुग की रात्रि में ही निराकार परमात्मा शिव अवतरित होकर के ज्ञान देते हैं, और ज्ञान से संस्कार परिवर्तन होता है, और संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता है। तो ये दुनिया बहुत समय ऐसा नहीं चल सकती है। सत्युग की दुनिया तो आने ही नहीं आने कि रात ही चलती रहेगी। जब हम यहाँ आए थे तो दिन था, अभी बाहर जाएंगे तो रात है। उसके थोड़े घंटों के बाद घोर रात्रि हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद सवेरा होगा, वो है जागरण। लेकिन वो सवेरा अपने आप नहीं आएगा, वो सत्युग हमें लाना है। कैसे लाना है? अपने परिवर्तन से। तो कल से 3 घंटों में से कोई 1 घंटा चूज करें। अपने मन को कोई बहाना ना देने दें, बोलो ये तो मुझे करना ही करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। एक जमाना था हम कहते थे हर घर में एक कमाने वाला चाहिए। अगर इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो ये घर कैसे चलेगा? आज वो समय है, हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। अगर हर घर में एक शक्ति कमाने वाला नहीं होगा तो मुझे पता नहीं वो घर कैसे चलेगा। शक्ति नहीं बाकी सब कुछ है, तो अपने घर का वो एक बने, जो थोड़ा सा समय निकाल कर जाकर शक्ति कमाकर घर लेकर आए। वो शक्ति सिर्फ आपकी नहीं, पूरे परिवार की पालना करेगी। 1 मिनट सीधा होकर बैठे, अपनी प्रतिज्ञा को पक्का करें, और उसके बाद हम मौन रखेंगे कुछ समय, जब तक हम घर नहीं पहुंचते। मौन आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, शब्दों पर संयम लाता है। हर रोज थोड़ी देर मौन रखें। कौन यहाँ से घर तक मौन में जाने के लिए रेडी है? बिल्कुल साइलेंस में, जैसे कि फरिश्ते उठ रहे हैं। पुनः अटेंशन लाए यहाँ त्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, इस शरीर को चलाने वाली